साथियों जिंदाबाद। जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, उलगुलान उल जोहार, जय संविधान और सबरंगी सलाम. मजेदार गोष्ट अशी आहे की मराठीत बोलायचं की हिंदीत बोलायचं हे मी नेहमी राहुलला म्हणते. पण मी हिंदीत याच्याकरता बोलते की जरी मराठीतला हा कार्यक्रम असला तरी सुद्धा अनेक लोक ऐकत असतात आणि हिंदीमध्ये पूर्ण देशभरातले ज्या लोकांना हिंदी कळतं, अर्थात साऊथमध्ये ते फार कळत नसलं तर मग मी तिथे इंग्लिशमध्ये बोलते. पण आजचा जो विषय आहे तो खूप महत्वाचा आहे, नवरात्राच्या निमित्ताने आहे आणि म्हणून मला खूप महत्वाचं वाटतंय की मी हिंदीमधून बोलावं. तर राहुल खांडेकर बहुजन संघटक यांनी मला आज इथे बोलवलेलं आहे. तर राहुल, हिंदीतून मी बोलते, सहमती आहे ना? असणार आहे त्यांची सहमती, कारण दरवेळेला ते मला बोलू देतात हिंदीतून पण. तर सर्व साथींना पुन्हा एकदा जिंदाबाद म्हणत, जय भीम म्हणत मी शुरुआत करते. तो मैं शुरुआत कर रही हूँ और मैं जब कह रही हूँ कि सबरंगी सलाम, तब एक बहुत मुझे हंसी इसलिए आई कि एक बहुत मजेदार वाकया है इस नवरात्र का कि कैसे लोगों को उल्लू बनाया जा सकता है. मैं बात नहीं कर रही हूँ तो नवरात्र या देवी वगैरह की, लेकिन बात कर रही हूँ कि नवरात्र को लेकर लोगों की. एक संपादक रह चुके हैं भारत राउत करके, उन्होंने महाराष्ट्र टाइम्स में ये कह दिया कि हर एक दिन का एक एक रंग देवी को लेकर होता है, और उन्होंने ये बयान कर दिया और फिर उन्होंने महाराष्ट्र टाइम्स में उस एक एक दिन का रंग देना शुरू कर दिया. तो वो उस दिन वही रंग की साड़ी पहननी चाहिए. अब आज जैसे कि मैंने लाल कलर की साड़ी पहनी तो मेरे पड़ोस की औरत आकर मुझे कहने लगी कि अच्छा हुआ आपके लाल साड़ी में नीला है थोड़ा थोड़ा बॉर्डर पे, अन्यथा आज ये रंग नहीं है. तो मैंने कहा कि ये रंग किसने तय किए? तो बोले कि नहीं, मैंने कहा आपको पता है ये महाराष्ट्र टाइम्स से ये रंग इन्होंने डिक्लेयर किए. और उन्होंने फिर बाद में एक बहुत मजेदार आर्टिकल लिखा कि मैंने जब ये कहा तब मुझे नहीं पता था कि हमारे देश में लोग इतना मानेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच मानेंगे. तो फिर बाद में उन पत्रकारों ने ये भी कहा कि आपकी बात इतनी सच मानी जा रही किसी बुआ बापू के जैसे, तो देखिए कि पूरे देश में फैल गया है कि आज का दिन जो है नवरात्रि का, तो हर एक दिन का एक नया नया रंग, नौ रंग आपने दे दिए. हालांकि वैसे तो 7 रंग थे लेकिन उनमें भी 9 रंग उन्होंने दे दिए. तो सवाल ये है कि ये अगर हम सब रंगों को मानते हैं तो हमारे देश में किसी एक रंग को लेकर बवाल क्यों? अगर हम सब रंगों को मानते हैं, कल मुझे पता नहीं कि कौन सा था, लेकिन आज नीला है, ये मेरे पड़ोस की औरत ने जो बताया मुझे, तो उनके कारण मुझे पता चला. लेकिन हो सकता है अलग अलग रंग, तो उसमें ग्रीन तो होगा ही, हरा भरा. और हमारे सबके घर में पौधे हैं, वहां तो हरा भरा रंग, उसके सिवा तो कोई सृष्टि नहीं है, प्रकृति नहीं है. लेकिन हमारी हरे रंग के बारे में जो नफरत है वो फैलाने में लोग बहुत कामयाब हो चुके हैं. अब सवाल ये है कि अगर त्योहार है तो फिर त्योहार मनाते हुए मेरे मन में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, लोगों के लिए आदर होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए. तो मुझे बचपन में याद है कि मेरे पिताजी के साथ और मेरे माँ के साथ ये वाकये हुए करते थे. वो बहुत धार्मिक विचारों के थे. मैं थे कह रही हूँ क्योंकि मैंने घर में जिस तरीके से बदलाव किए, और एक ओबीसी समुदाय में रहने के बावजूद, एक किसान की पोती और किसान की नाती होने के बावजूद, मेरे घर में जो कुछ त्योहार चलते थे उनको देखते हुए मुझे हमेशा जो सवाल होते थे वो सवाल मैं पूछती थी. अब ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो त्योहार होते हैं, तो अगर बैलों का त्योहार है उसको विदर्भ में पोड़ा कहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है उनके, लेकिन उस दिन बैलों को छुट्टी दी जाती है उनके श्रम से. फिर मैं सवाल पूछती थी कि दिन रात त्योहार हो, कुछ घर में कोई फंक्शन हो, कोई समारोह हो, और फिर खेतों में भी उसने खटना चाहिए, बाहर नौकरी के लिए भी जाना चाहिए, घर में भी जितने मेहमान आए उनके लिए भी काम करने चाहिए, और इतना श्रम करने वाली माँ को एक भी दिन छुट्टी नहीं. हुआ ये कि इसी तरीके के विचारों के कारण हो, लेकिन मैं स्त्री आंदोलन से जुड़ गई. और स्त्री आंदोलन से जैसे ही जुड़ी 1975 में, जबकि मैं 16 साल की थी बिल्कुल, तब से जुड़ी, तब से मेरे सवालों के जवाब ढूंढने वाली मेरे जैसे हम उम्र भी, मेरे से बड़े उम्र की भी बहुत सारी महिलाएं मुझे मिली, जिन्होंने पूरे विश्व में इस तरीके के सवाल पूछने शुरू किए थे कि स्त्रियों के श्रम को मूल्य क्यों नहीं.
फिर जाकर मुझे पता चला कि जो मेरे टेक्स्ट बुक में नहीं है और मुझे कभी बताया नहीं गया है, और मैं हमेशा मेरे जिस स्कूल में रहती थी, हर शुक्रवार को सरस्वती पूजन होता था, शारदा पूजन होता था। हमारे यहाँ गणेश बैठने के बाद नवरात्रि के समय, नवरात्र जैसे ही खत्म होते थे तो त्योहारों का एक पूरा सिलसिला शुरू होता है। तो घर की औरत ने कभी आराम नहीं करना चाहिए। लोगों को और सब लोगों को घर में बहुत अच्छा खाना मिल ही जाना चाहिए। अब ये क्यों होता है इस समय खेती में बाहर आ जाती है, हमें फसल मिलती है। अब 140 करोड़ जनता में इतने लोग भूखे हैं, अगर इतनी फसलें आती है, इतना सब कुछ है, तो एक दिन का त्योहार करके, 2 दिन का त्योहार करके, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का त्योहार करके हम खुश होने चाहिए। लेकिन श्रावण महीने से लेकर जो शुरू हो जाता है हमारा त्योहार, बस जुलाई अगस्त के महीनों से हमारे अलग अलग त्योहार शुरू होते हैं। वो बिल्कुल फाल्गुन में होली आने तक हमारे त्योहार चलते हैं और फिर से शुरू हो जाते हैं। तो हम मुझे लगता है कि चैत्र वैशाख ऐसे सारे महीनों का अगर गिनती करेंगे तो वहां से ये मराठी महीने कहे जाते हैं। लेकिन अगर जनवरी से दिसंबर तक के अगर महीने देखे जाएंगे तो अन्य धर्मों में कुछ ही महीनों में 2 या 3 दिन या फिर 5 दिन या 10 दिन त्योहार होता है। लेकिन एक ही दिन के त्योहार के लिए 5 या 10 दिन की छुट्टियां लेकर लोग मजे करते हैं। हमारे यहाँ लगातार त्योहार होने के कारण महिलाएं खटती रहती है, थक जाती है और आनंद उनको नहीं मिलता है, हालांकि मन में चिढ़ पैदा होती है। और उसके बाद उनको लगता रहता है कि मैं तो त्योहार कर रही हूँ, मैं तो पापा को भी प्रणाम करती हूँ, मैं बहुत सारे वरदान मांगती हूँ, फिर मैं दुर्गा को प्रणाम करती हूँ, सबको मैं कहती हूँ कि मुझे जो चाहिए वो मिले, लेकिन मुझे कुछ वो मिलता नहीं। तो क्या मिलता नहीं? तो आनंद मिलता नहीं, सुकून मिलता नहीं। अब ये जो देवियां होती है, ये देवियां अपने आप विसर्जित नहीं होती है और उनको बिठाना पड़ता है, या देव जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, उनकी मूर्तियां लगाई जाती है और वो अपने आप कुछ नहीं करते हैं, उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। लेकिन अगर उनके मंदिर टूटने लगते हैं तो भगवान को 4 हाथ आकर वो मंदिर को उन्होंने पकड़ के रखा और मंदिर उन्होंने संभाला। या उनकी यात्रा के लिए जो जैसे वो मैंने एक पढ़ा था कि मांडवगढ़ नाम के जगह पर कुछ, मांडरगढ़ नाम के जगह पर एक यात्रा थी और चल रही थी और करीबन 600-700 लोग जो ये वहां की जो हिल थी, पहाड़ी थी, उसकी स्लाइडिंग होने के कारण वहां लोग चकनाचूर हो गए, लोग मर गए। ऐसे समय पे लोग कहते हैं कि भगवान का बुलावा आया था। लेकिन सवाल ये है कि भगवान का बुलावा आया था तो उनको मरने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं थी, वो तो भगवान के पास गए थे कि उनकी जिंदगी की बातें हो। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ? तो फिर हमारे पत्थर की मूर्ति में जान है और हमारे पत्थर की मूर्ति हमें हमारे सारे संकट निवारण कर देगी, इस तरीके की का भ्रम करीबन 3000 सालों से लगातार चलते आया है। अब ये तोड़ना भी होगा तो बहुत मुश्किल है। बाकी सारे अन्य देशों में मूर्ति पूजा से लेकर सारे तत्व ज्ञान खड़े हुए, फिलॉसफी खड़ी हुई, दर्शन खड़े हुए, उसको लेकर बातचीत शुरू हुई। लेकिन हमारे यहाँ 2500 साल पहले बुद्ध और महावीर इन दोनों ने अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से सनातनी परंपराओं को सवाल पूछने शुरू किए, उन सवालों को लेकर जो एक बुद्धिवादी जो वर्ग तैयार होना चाहिए था, वो वर्ग तैयार होने लगा भी था। लेकिन फिर से एक बार श्रुति स्मृतियों को लाया गया और फिर से एक बार हम एक जो सनातनी विचार है, वैदिक विचार है, उनके ऊपर मंडरा रहे खतरे को समझते हुए बहुत जोर से सत्ताओं ने, राजसत्ताओं ने जो अपने साथ एक अलग तरीके के वैदिक धर्म का और ब्राह्मणों को या पौराहित्यों को जो एक बहुत बड़ी भूमिका देकर ब्राह्मणों के हाथ के नीचे ही सब कुछ किया जाएगा और सारी वर्ण व्यवस्था वैसे ही रहेगी, इस तरीके की एक व्यवस्था का निर्माण किया। उसमें ही आ जाता है कि हमारे 33 करोड़ भगवान है। अगर 33 करोड़ भगवान बोले तो 140 करोड़ की जनता भी पकड़ लो, तो हम लोग देखा जाएंगे तो 4 या 5 जो परिवार है उनके हिस्से में एक भगवान तो आ जाता है। फिर भी 2-3 भगवानों को निकाल कर आजकल ज्यादा से ज्यादा 1990 से ज्यादा दिखाना शुरू किया है। उन भगवानों में एक तरफ राम है, एक तरफ कृष्ण है,
रामायण महाभारत भी हमारे यहाँ जैसे ही मंडल कमीशन आया उस समय बिल्कुल पूरा धारावाहिक चलता रहा। हम लोग भी बहुत चाव से देखते थे, जैसे हैरी पॉटर देखते हैं, जैसे हम स्टीफन स्पिलबर्ग की फिल्म देखते हैं, हम सुपरमैन देखते हैं, स्पाइडरमैन देखते हैं, शक्तिमान देखते हैं। उस तरीके से हम हनुमान भी देखते थे, राम भी देखते थे, कृष्ण भी देखते थे। और दूसरी बात कि देवियों में सबसे ज्यादा पूरी शिक्षण व्यवस्था में सरस्वती को सम्मान दिया गया और सरस्वती को कहा गया कि वो विद्या की देवता है। मैं इतना लंबा आज महिला प्रास्ताविक कर मैं मुद्दे पर आ रही हूँ। आज के विषय में सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि नवरात्र अगर हम इस देश में कर रहे हैं और ये नवरात्रि अगर दसरे के बाद आने वाली दिवाली को लेकर अंधेरा मिटाने के लिए है, और हमारे लिए दसरा अगर दसरा ये ऐसा दिन था, दसरा विजयादशमी नाम का जो त्योहार होता है उसमें विजय जो प्राप्त करके आए थे, उसके अलावा एक बहुत ही सुंदर नैरेटिव 1956 में तैयार हुआ। वो हुआ कि हम उस दिन दशहरे के दिन यानी 10 दिन जो नवरात्र के 9 दिन पूरे होने के बाद 10वें दिन देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि पर दीक्षा ली। तो जो पुराना नैरेटिव था कि रावण को मारना, राम की जीत, जो पांडव थे उन्होंने खांडव वन में आदिवासियों को जला देना, उनकी बस्तियां जला देना, राम ने भी आदिवासियों को बाजू में करते हुए उनको केवल वानर सेना में प्रविष्ट किया, लेकिन बाकी जगह पर उनको सम्मान नहीं दिया गया, वो उनके सेवक रहे। तो इस तरीके से एक बहुत अलग तरीके के नैरेटिव्स जो बनाए गए थे, वो राम और कृष्ण भी बहुजन समाज से या खेती से या क्षत्रिय समाज से आते थे। इनमें कोई भी ब्राह्मण देवता नहीं थी, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण देवता को कैसे स्वीकार करेंगे जबकि ब्राह्मणों ने इनके ऊपर अन्याय किया था। तो इनको जो उस समय के एक राजा या महाराजा थे जिनमें अच्छे गुण थे, उनकी प्रतिमाओं को सामने लाना पड़ा। अब सवाल ये है कि फिर महिलाओं की प्रतिमाओं में बहुत मजेदार बात है, एक तरफ है अगर देवियां देखी जाए तो एक तरफ है दुर्गा, दूसरी तरफ है काली, फिर आदिवासियों की जितनी देवियां हैं वो देवियां गांव-गांव के जो सीमा रेखा है उसके ऊपर रक्षण करने वाली है। अब जितनी देवियां रक्षण करने वाली है, वो रक्षण करने वाली देवियां हमें दिखाई देती है, उसमें कोई भी एक कुछ जगह पे शहरी या नागरीकरण के शुरुआत के दौर पे हनुमान का मंदिर अगर सीमा रेखा पे है, तो बाकी सरहदों पर ये सारी देवियां हैं। और ये देवियां जो है, ये देवियां मांग, मातंग, महार, आदिवासी ऐसे तबके से या घुमंतु विमुक्त तबके से आती हैं। अब इन देवियों को अगर ब्राह्मण बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? तो रेणुका की कहानी आती है, मैं उसमें बाद में जाऊंगी। लेकिन इनको ब्राह्मण बनाना है तो ये तो देवियां बहुत सशक्त है, सुदृढ़ है। कोई अगर उनके ऊपर हमला करता है तो उसके खिलाफ जाकर वो लड़ती है और उसको खत्म भी करती है और अपना रुद्र रूप भी दिखाती है। महुआ मोइत्रा ने जब कहा कि एक लीला मकलाई नाम की जो फिल्म मेकर है, उसने काली माँ के मुंह में एक सिगारेट दिखाई, अभी फिलहाल की घटना है, आप सबको पता होगा। तब हम खासदार जो सांसद है हमारी और ममता बनर्जी के पार्टी से आती है और बहुत ही ब्रिलियंट और तेजस्वी ऐसी हमारी सांसद है। तो महुआ मोइत्रा को पूछा गया उस मामले में, तो महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैं बचपन से देखते आई हूँ और हमारे यहाँ बंगाल में काली माँ की पूजा बहुत धूमधाम से होती है, लेकिन मैंने देखा है कि काली माँ को मटन का और नैवेद्य चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, और वो उसको शराब का भी प्रसाद दिया जाता है, और वो अगर सिगारेट या बीड़ी या तंबाकू पीती भी है तो उसमें हर्ज क्या है? इसी तरीके की देवियों को हमने देखा है। तो बवाल उठ गया सब, यानी एक जो लोगों के मन में बहुजनों के देवी देवताओं के जो नैरेटिव्स थे, वो नैरेटिव्स को इन लोगों ने खत्म करने की कोशिश की। अब जो नैरेटिव्स ये थे उसमें जोड़ दिया अंधविश्वास, इसमें जोड़ दिया जो भी खाने की चीजें है उसको देना पड़ेगा भगवान को, जब तक भगवान को नहीं चढ़ाएंगे वो पवित्र नहीं होगा। और भगवान को चढ़ाई हुई चीज आदि हमेशा किसको जाती है? वो भगत को जाती है या पुजारी को जाती है। तो आप अगर बादाम, खजूर और मेवा चढ़ाएंगे, सूखा मेवा,
तो वो मेवा मिठाइयाँ वो सारी ब्राह्मण के घर जाएगी, ब्राह्मण पुरोहित के, और जो भगत होते हैं उनके घर में मुर्गी जाएगी, बकरा जाएगा, थोड़ी शराब जाएगी। ये तो हमारे यहाँ की प्रथा परंपराएं रही है। अब इसको लेकर जो बोलने वाले हैं उनको हमेशा टारगेट करके बोला गया है कि ये फुले अम्बेडकरवादी है, ये शाहूवादी है, ये पेरियारवादी है, ये नारायण गुरु अयंकाली के विचार रखते हैं। और मैं बता दूं कि ये बात सही है कि हाँ, मेरे जैसे लोग जो इसके ऊपर समीक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं, ये वादी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो वाद है वो शुरू हो जाता है, ये विद्रोही परंपरा शुरू हो जाती है, बुद्ध चारवाक कबीर से शुरू हो जाती है। ये परंपरा जैन पंथियों ने भी एक समय इन्हीं सनातनी वैदिक परंपरा को ललकारा और कितनी सारी श्रामणेर स्त्रियां इसमें आने लगी और उन्होंने भी एक बहुत बड़ा विद्रोह किया। और करीबन 16,000 स्त्रियां जब 3,500 साल 2,500 साल पहले की बात है कि जब निकली, उसी समय दो चीजें चल रही थी। एक समय था कि पाली में जिन महिलाओं ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया वो थेरियां अपनी थेरी गाथा लिख रही थी और वो कह रही थी कि ब्राह्मणों ने दिए हुए मोक्ष को हम लोग उस संकल्पना को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा इस समय ही जो समकालीन तौर पे हम लोग जो सहन कर रहे हैं वो संसार से ही हमारी मुक्ति नहीं होती, तो हम जब मर जाएंगे तो हमने देखा नहीं है कि उसकी मुक्ति हमारी होगी या नहीं। तो मुक्ति की संकल्पना मोक्ष से जुड़ी नहीं है, उसकी संकल्पना हमारे हमारे शरीर हमारे मन की मुक्ति से जुड़ी हुई है। तो हमें आजादी चाहिए। तो वो जो थेरियां है 73 थेरियां उन्होंने लिखे हुए ग्रंथ को कहा जाता है थेरी गाथा। और ये थेरी गाथा में उन्होंने एक तो थेरी कहती है कि जो धाड़स मैं आज भी नहीं कर सकती हूँ, एक स्त्रीवादी और नारीवादी होने के बावजूद भी इतना खुलेआम मैं नहीं बोल सकती हूँ, उतना खुलेआम उन्होंने कहा है। जब वो कहती है कि मैं बुद्ध के मार्ग पर निकली और मैंने धम्म स्वीकार किया, तो मैं मेरे संसार को त्याग कर निकली। मैं एक विवाहित स्त्री थी, लेकिन मैंने मेरे जो मुझसे भी बहुत बड़ा ऐसे बुढ़ा हुआ थर-थर कांप रहा ऐसा आदमी जो मुझसे केवल शरीर की भीख मांगता था और शरीर उसको चाहिए होता था, उससे मैं मुक्त हो गई। मैं इससे मुक्त हो गई हूँ कि मैं नहीं मैं बर्तन मांजना, कपड़े धोना, इस तरीके के जो काम मुझे करने पड़ते हैं, वो एक पूरा का पूरा बोझ ही मेरे ऊपर था, उससे मैं मुक्त हुई हूँ। मैं श्रम करूंगी लेकिन मैं मेरे लिए करूंगी, लेकिन सबके लिए इकट्ठे रहना है और उसी की चिंता में मुझे जीना है और मरना है। इस सारे संसार के ये सारे जो चिंता है, उन चिंताओं से मैं मुक्त हुई। आज बताइए अगर मैंने ऐसा कह दिया तो आप मुझे कहोगे कि लता जी जो है ना वो नारीवादी है, तो वो घर तोड़ने वाली है, क्योंकि वो घर तोड़ने वाली बात करती है, घर में खाना नहीं बनाने की बात करती है। ये स्त्रियां घर में खाना नहीं बनाने की बात करती थी या नहीं करती थी, आपको सोचना पड़ेगा। इतनी स्त्रियां श्रामणेर बनकर अपना पूरा मुंडन करके भगवान महावीर के पीछे 16,000 स्त्रियां चलती है घरदार परित्याग करते हुए, तब उनकी मंशा क्या होगी, क्यों त्यागा होगा, किस तरीके के संसार की विपदाओं से त्रासदी से उनको गुजरना होता होगा, इसलिए वो छोड़ रही थी। तो ये समझना जरूरी है कि उस समय के विद्रोह की जो झंकार है वो आज के स्त्रीवाद से जब हम जोड़ते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि इन नवदुर्गाओं का उत्सव क्यों लाया होगा और इन नवदुर्गाओं को देवी के रूप में क्यों बिठाया गया होगा और कहा होगा कि ये जो इनके पास जो अतिरिक्त ताकत है, ये जो ताकत है लोगों को अभिभूत करने की, लोगों को आपके बुद्धि सामर्थ्य से चकित करने की, विस्मित करने की जो ताकत है, उसको हमने कैद कर दिया तो उनको देवी कह सकते हैं। हमने उनका जो वीरत्व है उस वीरत्व को हमने मर्दानी कह दिया और इसलिए महिषासुर मर्दिनी इस तरीके से नाम रख के उस देवी की हमने पूजा बांधना शुरू किया। लेकिन घर में अगर पति ने अत्याचार किया, मारपीट की, तो घर में अगर आप आवाज भी उठाते हो तो आपको ये कहा गया कि आप सहन शक्ति दिखाइए, आप सहन कीजिए। अब बताइए ये जो सारी देवियां हैं इनमें सहन करने वाली कौन सी देवी है? एक भी देवी सहन करने वाली मुझे नहीं दिखती है। फिर वो नाम लेते हैं, लेकिन इन देवियों में ये नौ जो देवियां हैं इसमें कहीं भी सीता, सावित्री, मंदोदरी नहीं है, तो वो फ्लोट की गई है, वो बाद में फ्लोट की गई है। ये जो 9 देवियां है ना, ये शस्त्रास्त्र धारिणी है, ये बिल्कुल नक्सलाइट है, अर्बन नक्सलाइट हमारे जैसे। तो ये बहुत मजेदार बात है, ये शस्त्र लेकर है।
ये सुरक्षा करने वाली है, ये सीमाओं पर खड़ी थी। फिर भी मैं मानती हूँ कि ये सारे मिथक हैं। मैं ये मानती हूँ कि इनको हमने नहीं देखा है। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण देवी निकाली गई वो विद्या देवता, उस विद्या देवता को ना किसी ने देखा, ना किसी ने समझा। लेकिन जब मैंने वेदों का अध्ययन शुरू किया, मैंने यजुर्वेद और सामवेद पढ़ने लगी, तब मुझे पता चला कि सामवेद में भी और यजुर्वेद में सरस्वती का उल्लेख है। अब ये सरस्वती क्या है? तो सरस्वती के बारे में ये लिखा गया है कि सरस्वती एक नदी थी जो हिमालय में बहती थी और एक जगह पर जाकर वो लुप्त हो गई। दूसरा जो उल्लेख है वो क्या है? तो सरस्वती एक गणराज्य की रानी थी, अधिपति थी। जैसे गणाधिपति यानी गणपति केवल पुरुष नहीं होते थे, तो स्त्रियां भी गणाधिपति होती थी। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी प्रतिभा चौधरी बन सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू भी बन सकती है। तो ये एक उपाधि है। तो गणाधिपति यानी गण के राजा, गण के अधिपति। तो स्त्रियां भी गण की अधिपति थी। और ये गणरानियां जो थी उसमें जैसे उषा रह चुकी है, और जैसे हमने देखा है कि इस तरीके से ये जो है, ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है कि ये गण रानियां जो थी, ये गण रानियां, इसमें सरस्वती का भी एक गणराज्य था, इस तरीके का एक विवरण हमें पता चलता है, जिसको लेकर बहुत अच्छे तरीके से विशद किया है डॉक्टर आह सालुंखे जी ने अपनी किताब में। और उसी के साथ साथ शरद पाटिल जी ने जब सरस्वती नदी का जिक्र करते हुए सरस्वती का चरित्र क्या था ये बताने की कोशिश की। अब तीसरी जो बात है बहुत अहम है, जो आप बिल्कुल ध्यान रखकर सुनिएगा, क्योंकि ये सरस्वती जो है वो ब्रह्मा की पुत्री है। उसको कहा जाता है कि वो असामान्य तरीके से सुंदर थी और वो बहुत बुद्धिमान थी। और ब्रह्मा भी, हमें सबको पता है कि एक मिथक है, कोई भी पुरुष आज तक मेरी जिंदगी में करीबन 10,000 सालों से, जो अश्मयुगीन काल से भी पहले का जो पूरा काल है, उससे लेकर अगर मानवीय इतिहास में देखा जाए तो कहीं भी इस तरीके का विवरण नहीं है कि पुरुषों को बच्चे हुए। प्रकृति में मादी, नर और मादी, नर और नारी, इस तरीके का प्रकृति का भी स्वभाव रहा है। और दोनों का समायोजन होने के बाद ही प्रकृति में जीव पैदा हुए हैं। तो ये जो जीव पैदा हुए हैं, ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति दोनों के आधार पर बनी है। और पुरुषों ने अलग से अपने बीज पैदा किए और उससे बच्चे हुए, ऐसा नहीं हुआ। फिर अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए ये थियरी बनाई गई, ये सिद्धांतन बताया गया कि ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्म के कंधे से क्षत्रिय, और ब्रह्म के जांघों से, यानी वो करीबन थोड़ा सा योनि के पास जाता है, लेकिन ब्रह्म को योनि नहीं है, समझ लीजिए। तो जांघों से वैश्य और उसके पांव से शूद्र निकले। महात्मा ज्योतिराव फुले कहते हैं कि शूद्रों में जो स्वच्छता कर्मी थे, उनको धीरे 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 जैसे ही समाज का संपृक्तिकरण होते गया, जिस तरीके से समाज की सभ्यताएं विकसित होना चाहिए वैसे विकसित न होते हुए शोषण का भी एक बहुत अलग तरीके से विकास हुआ। वो विकास शोषण और शोषक, तो शोषक के विकास के साथ साथ शोषण को इतना क्रूरता से करना चाहिए, इतना दमन करना चाहिए ताकि जो शोषित है वो उठ ही नहीं पाए। तो इन शोषितों को अति शुद्र तरीके से रखा गया, जिनको अस्पृश्य माना गया, जिनको पानी पीने से लेकर किसी भी तरीके का अधिकार नहीं था। आज हम 21वीं सदी में बैठे हैं, आज हम कंप्यूटर पे बात करते हैं, मैं और आप एक दूसरे को देख सकते हैं, आपको मैं पहचानती नहीं हूँ लेकिन आप मेरी बात सुन सकते हैं। मेरी सारे तंत्रज्ञान का और विज्ञान का इस तरीके का उपयोग मेरी जिंदगी में हो रहा है। इसके बावजूद मेरे तंत्रज्ञान और विज्ञान का उपयोग हम विवेक और बुद्धि और करुणा और अहिंसा और शांति के लिए न करते हुए किसी एक तबके के पूरे विचारों को अंध भक्तों की तरह हमने हासिल कर लिया, उसको समझने की कोशिश की। तो फिर मेरे विज्ञान और तंत्रज्ञान का मतलब क्या रहा, उसका अर्थ क्या रहा, ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं इतने बड़े ऐसे विश्व में जी रही हूँ कि लोग चांद पर जाकर आए हैं, मंगल की भूमि कैसे है वो देख चुके हैं। इन्होंने भारत में से स्विस बैंक में जैसे अपना खाता खोला है, हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने चांद पर जमीन भी खरीद ली है। तो देखिए कि एक तरफ विज्ञान और तंत्रज्ञान का फायदा कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को है, और दूसरी तरफ विज्ञान और तंत्रज्ञान होने के बावजूद भी हमारे सामने एक ऐसा जाल और ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है।
इसको लेकर बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल कंप्यूटर पे बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइज करके बताया जा रहा है। जैसे बीईएसटी बस पर लगी हुई वो लगा हुआ वो विज्ञापन, क्या विज्ञापन है? तो एक तरफ प्रधानमंत्री है और दूसरे तरफ अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, उनको मुख्यमंत्री भी नहीं है, तो वो जो उप मुख्यमंत्री है, इन दोनों के फोटोग्राफ लगे हैं इंद्रों के, और उसके साथ छोटे से इसमें वो उन्होंने गणपति बापा दिखाया है, और मराठी में उन्होंने लिखा है, आपले सरकार आले आणि सणांवरचे विघ्न टळले। आज हम बात कर रहे हैं त्योहारों की। इसका मतलब इन्होंने एक पत्थर में 4-5 निशाने साध लिए। इन्होंने लोगों के मन में, जिसमें 3,400 बसेस बीएसटी के पास है, और 3,400 बसेस में करीबन 37 लाख लोग रोज प्रवास करते हैं, ऐसे बीएसटी प्रशासन का कहना है। करीबन रोज 30 या 40 फेरियां एक एक बस की होती है। अब सोचिए, और इसमें लोग हर एक बस स्टॉप पर उतर के दूसरे भरते हैं। अब ये सारे लोगों ने देखना है तो ट्रेन से भी ज्यादा, क्योंकि ट्रेन में चढ़ते हुए भी वक्त नहीं है, बीएसटी पर जाते हुए जब आपके सामने से बस गुजरती है तो आपको वो विज्ञापन आपको दिखेगा। कितने होशियारी से, चालाकी से इन्होंने माध्यमों में अपना पूरा दिमाग लगाया और ऐसा स्लोगन दिया कि पूरे विश्व को लगे, पूरे देश को लगे, और खासतौर पे महाराष्ट्र में, और खासतौर पे दोनों जगह, गुजरात के प्रधानमंत्री गुजरात के हैं और ये महाराष्ट्र के, ये बसेस में सबसे ज्यादा जाने वाले गुजरात और मराठी लोग हैं, तो इनको ये बताना जरूरी है। और गणेश के समय से अगर ये विज्ञापन लगा दिया तो लोगों को लगेगा कि सचमुच विघ्न आया था, और विघ्न हरता जो है गणेश थोड़ी ना है। अभी ये जो 2 इंद्र है वो हमारे विघ्न हरता है। हमारा जो सरकार है, और कौन सा सरकार है? तो बीजेपी का सरकार है। बीजेपी के सरकार ने इस विघ्न को हरण किया है, वो तो बापा के रूप में आए हैं। ये दिखाना, यानी मैंने जब इससे बताया, अभी 3 पत्थर तो हो गए, चौथा पत्थर ये है कि उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की कि कोरोना काल में जो भी काम किया होगा शिवसेना और राष्ट्रवादी ने, महाराष्ट्र में खास तौर पे, और बाकी अन्य जगह पर जो काम कोरोना काल में किया, तो वो अन्य सरकारों ने भी किया। अन्य सरकारों ने भी, क्योंकि पूरे विश्व में ये था कि कोरोना के समय आप एक फिजिकल डिस्टेंस, यानी एक शारीरिक दूरी बना के रखिए ताकि आपका संसर्ग न हो। उसको सोशल डिस्टेंस के नाम पर ही, यही मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग कहना शुरू किया था। हमने कहा कि हम सामाजिक दूरी कभी नहीं रखेंगे, हम फिजिकल दूरी रखेंगे। तो शब्दों के भी नैरेटिव्स बनने लगे, शब्दों की भी रचना बनने लगी। इसको समजना बहुत जरुरी आहे। मराठीमध्ये आपण म्हणू की ही अशी रचित रचली गेली. ही रचित रचण्यामध्ये, अशा पद्धतीची मिथक तयार करण्यामध्ये भाजपचा हात किंवा आरएसएसचा हात किंवा हिंदुत्ववाद्यांचा हात कोणी धरू शकत नाही. तो हिंदुत्ववादी, धर्मांधतावादी जो है, उनको उनके हाथ पकड़ने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत हमारे जो दर्शन शास्त्री है, जिनको हम कहेंगे कि जिन्होंने हमें फिलॉसफी दी है, वो फिलॉसफी, मैंने कहा वैसे बुद्ध चारवाक से लेकर हमारे पास अम्बेडकर तक, पेरियार तक, नारायण गुरु, अयंकाली तक आते हैं, जिसमें फुले पहले होते हैं 19वीं सदी में, जो हमारे पूरे दिमाग की जो धूल है वो झाड़ने की कोशिश करते हैं, और ब्राह्मणवाद के साथ पितृसत्ता का मिलाप कैसे है ये बताना। अब मैं जब सरस्वती की बात बता रही थी तो इससे इसके लिंक है। अब ये जो सरस्वती है, ये ब्रह्मा की पुत्री है। अब उन्होंने तो कभी कहा नहीं है, ये जो सारे लोग जन्मे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, इनके साथ साथ स्त्रियां कैसे जन्मी, इसके बारे में कहीं भी वेदों में उल्लेख नहीं है। अब ब्रह्मा की तो पुत्री है सरस्वती, लेकिन सरस्वती पुत्री है, इस तरीके का जो ये रखना चाहिए उन्होंने, जिसको उन्होंने ही बाद में रक्तवंश के नाम पर, जिसको एंगेल्स की थियरी के तौर पे हमें समझना बहुत जरूरी है, तो मैं उसमें बाद में जाऊंगी। लेकिन एक जो रक्तवंश या बीज का वंश या क्षेत्र से बना हुआ वंश, इसको लेकर की जो धारणाएं बनी, उसको लेकर बहुत मजेदार बात यह है कि ब्रह्मा की पुत्री होने के बावजूद भी सरस्वती के सौंदर्य पर, बुद्धिमत्ता पर ब्रह्मा की नजर जाती है। इस तरीके के उल्लेख मैं नहीं कह रही हूँ, ये वेद कहते हैं। अगर मेरे इस उल्लेख को लेकर भी मुझे पता है कि मैंने तो केवल उल्लेख किया है, लेकिन किसी ने चित्र बनाने की कोशिश की तो उनको इस देश से हद पार होना पड़ा है, सरहद पार करनी पड़ी है, उनको यहाँ रहने का मौका नहीं मिला है। लेकिन ये बात मैं मेरे मन से नहीं कह रही हूँ। आज भी जो ग्रंथ मौजूद है, ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो या अथर्ववेद हो, या वेदों के आधार पर रखी गई जितने ऐतरेय ब्राह्मण हो या शतपथी ब्राह्मण हो, इन सब में इस तरीके के उल्लेख आपको मिलेंगे।
इस तरीके की जो मीमांसा जिन शास्त्रियों ने की है, फिर वो वेद शास्त्री पारंगत लोगों ने भी की होगी, लक्ष्मण शास्त्री दोषी जी ने की होगी तर्क दीर्घ, या फिर राहुल सांकृत्यायन जी ने की होगी, या धर्मानंद कोसंबी ने की होगी, या दामोदर कोसंबी ने की होगी, या फिर हम यहाँ देखेंगे महाराष्ट्र में कॉमरेड शरद पाटिल जी ने की होगी, आह साळुंखे ने की होगी, या मेरे जैसे लोगों ने, या फिर जिन लोगों ने करने की कोशिश की उसमें एक नाम गेल ऑम्बेड जी का भी आता है। तो जिन्होंने इस तरीके की मीमांसा करने की कोशिश की है, वंदना महाजन ने की है ये कोशिश, तो ये जो मीमांसा आज हमारे सामने आ रही है वेदों की, उसकी चिकित्सा करने के बाद हमें पता चलता है कि इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण जाति के आधार पर की चिकित्सा फुले से लेकर अम्बेडकर ने की है, और उसके आधार पर इन लोगों ने की। यानी मेरी जनरेशन की भी चिकित्सा जो आधार लेती है वो आधार है फुले, शाहू, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, नारायण गुरु, अयंकाली के विचारों का। और इन्होंने जो समीक्षा की है, जो चिंतन किया है, इसको नकारने की कोशिश की गई, और ये कोशिश इसलिए की गई कि खुले तौर पे फुले के ग्रंथ में, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तिका में, गुलामगिरी में, सत्सार में, उनके अखंडों में ब्रह्मा ने किस तरीके से सरस्वती से वर्तन किया है ये लिखा है। लोग कहते हैं कि फुले ने संस्कृत कहाँ पढ़ा था। मजेदार बात है कि जब लोकमान्य तिलक इंग्लिश पढ़ते और न्यू इंग्लिश स्कूल खोलते हैं, जो कि फुले जी और सावित्रीबाई फुले की स्कूल खुली, तब तो उनका जन्म भी नहीं हुआ है। उसके बाद वो 6 साल बाद उनका जन्म होता है, और 1847 में जब स्कूल खोलते हैं तब तक उन्होंने ये सब कुछ पढ़ लिया होता है, इसका लिखना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, तो इसके सप्रमाण उदाहरण वे देते हैं। और वो जब मिसेस फरेरा के स्कूल में जब सावित्रीबाई पढ़ने जाती है, और जब अंग्रेजों के साथ स्कूल में फुले पढ़ते हैं, तो वो अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, उनको संस्कृत पढ़ना आता है, उनको मराठी पढ़ना आता है, उनको मोड़ी लिपि आती है, उनको अलग अलग लिपियों का उनका अध्ययन होता है। लेकिन हमसे ये सारी बातें छुपा के रखने के कारण फुले को सिद्धांत के तौर पे, सिद्धांतन के तौर पे, दर्शन शास्त्री के तौर पे, फिलोसॉफी के तौर पे स्वीकार नहीं किया गया। ना ही सावित्रीबाई को, सावित्रीबाई के शिक्षा का और फुले के शिक्षा के कार्य को ये नकार ही नहीं सकते हैं। हमारे जैसे लोग पैदा करने वाले इन दोनों को लेकर दिखता है, ये सत्य है, वास्तव है, ये सप्रमाण है कि इन दोनों ने जब पढ़ाना शुरू किया तब कितने लोग निकले। यानी मेरी दादी, मेरी नानी, परदादी, नानी 19वीं सदी में पढ़ने लगी। इसकी शुरुआत शूद्रों के घरों में जब ये आया होगा, स्लेट और पेंसिल आई होगी, तब क्या आनंद हुआ होगा। लोगों के हाथ में जब कलम आई होगी तो कितना आनंद हुआ होगा, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जितना पढ़ती हूँ, पढ़ते जाती हूँ, तो मुझे पता है कि क्यों सावित्रीबाई को ज्ञान ज्योति कहते हैं और क्रांति ज्योति कहते हैं, क्यों ज्योतिबा फुले को क्रांतिकारक कहते हैं। अब इस द्वंद्व को समझिए, एक तरफ है सरस्वती, दूसरे तरफ है सावित्री, और इस द्वंद्व को समझने के लिए आज मेरा व्याख्यान है। अब सरस्वती जो है ब्रह्मा की पुत्री है, और वो नदी करके बहती थी, इसलिए सरस्वती नाम है, और सरस्वती एक गणराज्य की रानी है। ये तीनों प्रतिमाओं को अगर हम देखेंगे तो सरस्वती के बारे में वेदों में कहीं भी वो सितार बजाती थी, वो शुभ्र वस्त्र धारिणी थी, ऐसे उल्लेख नहीं मिलते हैं। उसके उल्लेख ये है कि बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। वो औषधि शास्त्र यानी दवाइयां बनाने में, वैद्यक शास्त्र में पारंगत थी, ऐसा उल्लेख है। और जो ये जो वेदों में जो लोग माने जाते हैं कि जिन्होंने आयुर्वेदा की शुरुआत की है, ऐसा माना जाता है वेदों में, अश्विनी कुमार जिनको कहा जाता है, दोनों भाई थे जुड़वा, उनके साथ सरस्वती के संबंध जो है वो एक विद्यार्थी, दवाई के विद्यार्थी, यानी दवाई बनाने वाले वैद्य शास्त्र या वैद्य शास्त्र के विद्यार्थियों के जैसे ही उल्लेख है। लेकिन ये अश्विनी कुमार भी ऐसी बात करते हैं कि इंद्र के पास सोमरस रखा गया, और सोमरस से जो ऋषि है उनको सोमरस पिए बगैर यज्ञ करना नहीं होता है। तो सामवेद पढ़ते पढ़ते मुझे ये पता चला कि ये सामवेद नहीं है, ये सोमवेद, जो गायन किया गया वेदों का, वो गायन यज्ञ का करते हुए ये सोमरस पीना, और सोमरस के साथ साथ उस समय जिस तरीके के बलि दिए जाते थे, तो वो बलि अश्व से लेकर, अश्वमेध होता था,
फिर धीरे धीरे बैलों का या फिर गाय का बलि या तो फिर पशुओं का बलि देना धीरे धीरे आते आते शुरू हुआ। जब उनको पता चला कि गाय ये पशु बहुत उपयुक्त है, वो हमको दूध देती है और हमको उससे घी मिलता है, तो सारे यज्ञ के जितने भी जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन मंत्रों में करीबन, अगर वो मंत्र 1400 है तो 1400 में से करीबन 800 या 900 मंत्र जो है वो घी कितना अच्छा है, मक्खन कितना अच्छा है, उसको क्यों देना चाहिए, उसको क्यों तर्पण करना चाहिए, उसको क्यों देना चाहिए, फिर इसको अश्व कितना अच्छा है, उसके साथ उसको क्यों देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। तो सारा जो है वो यज्ञ में दान करने वाले वस्तुओं का, फिर घास को लेकर का भी वर्णन। तो ये सारा जो वर्णन है इसको लेकर हमें उल्लू बनाया गया आज तक, इसलिए सब जगह है स्वाहा या तो नमः। और ये स्वाहा किसको होगा, ये स्वाहा सभी कुछ ब्रह्मा को होगा। अगर प्रकृति को स्वाहा करना है तो फिर इस तरीके की हिपोक्रेसी क्यों, प्रकृति से कोयले की खदान क्यों बनेगी, प्रकृति से बॉक्साइट की खदान क्यों बनेगी, जो 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 उसमें से धातु या खनिज मिल रहे हैं उन खनिजों को क्यों लूटा जाएगा, फिर उसका खनन करके, उसका दोहन करके, उसको पूरा पूरा उसका क्षरण करके प्रकृति को जिंदा न रखते हुए प्रकृति का विनाश और संहार करने वाले लोग हमको यज्ञ की बात बताते हैं, यज्ञ में समिधाओं का तर्पण करने की बात बताते हैं। लेकिन बात जो है ये तर्पण करके किसको देना है, हम दुर्वा लाएंगे, आदिवासी दुर्वा लाएंगे, समिधा लाएंगे, वो अपनी लकड़ियां लाएंगे, चंदन की लकड़ियां लाएंगे, अपने जो पशु है वो लाएंगे, बहुजन अपनी जो खेती करेंगे वो लाएंगे, जो अपने गाय है बैल है वो लाएंगे, वो अपना दूध, अपना मक्खन, अपना घी, सब कुछ उनको स्वाहा करेंगे। लेकिन एक विशिष्ट समुदाय, एक विशिष्ट सत्ता के लिए जो आज भी 3% है, वो आज भी उच्च जातियों में है, उच्च वर्णियों में है, इनको तर्पण करने के लिए। और सरस्वती को यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई, जो भूमिका ये थी कि वो सोमरस लाएगी और सोमरस लाकर वो ऋषियों को देगी। और ये सोमरस लाकर लाने वाली ये जो सरस्वती है ये बहुत विद्वान है, वो रंभा, उर्वशी, मेनका के जैसे उसका वर्णन नहीं है, तिलोत्तमा के जैसा वर्णन नहीं है, इसके बुद्धिमत्ता का वर्णन है। लेकिन ये कहीं भी संगीत बजाते हुए, वीणा बजाते हुए इस तरीके का उसका उल्लेख हमें वेदों में नहीं मिलता है। हमें वेदों के संहिता के साथ साथ जुड़े हुए लिटरेचर में धीरे धीरे मिलने लगता है, वो भी जैन साहित्य में इसका वर्णन मिलने लगता है। और फिर इस सरस्वती की धीरे धीरे लोगों के मन में प्रतिमा बनाने की कोशिश हुई, जबकि महिलाओं की जो मातृ प्रधान व्यवस्था या मातुल व्यवस्था बहुत ज्यादा मुखर होने लगी। गणराज्यों की गणरानियों का एक बहुत बड़ा तबका जो था, उन तबकों ने धर्म की संस्थापना नहीं की, उन्होंने एक बंटवारा रखा और उस बंटवारे में समान बंटवारा होगा और भाइयों को रखा जाता था अपनी बहनों की संपत्ति के रक्षा के बारे में। धीरे धीरे पितृसत्ता, जैसे ब्राह्मणवादी पितृसत्ता मजबूत हुई, उस समय बीज क्षेत्र न्याय लाया गया और इसलिए क्षेत्र का इस्तेमाल केवल बच्चे पैदा करने के लिए होंगे, उस उत्पादन के लिए होंगे, पुनरुत्पादन के लिए होंगे, प्रजोत्पादन के लिए होंगे। इस तरीके का न्याय विकसित किया गया, जिसको अन्याय कहेंगे हम, लेकिन उसको न्याय बोला गया और उसको कहा गया कि यही होता है स्त्री पुरुष संबंध। तो एक तरफ हम कहते हैं कि टोली युग के बाद लोग उस महिला के ऊपर वर्गीय सत्ता बनाने के लिए की थियरी है, लेकिन ये जो थियरी है ये ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के पास की थियरी है। इस संकल्पना का उदय भी महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया और सरस्वती के शोषण के बारे में बहुत खुलकर लिखा। सरस्वती के शोषण के बारे में पहले भी काफी लोगों ने लिखा, इसी के कारण फुले जी भी उसके ऊपर से लिख पाए। लेकिन सरस्वती के शोषण के बारे में न बताते हुए हमारे सामने जो चित्र तैयार किया, जो प्रतिमा तैयार की, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। बचपन से मैं देखती थी, मेरे आजू बाजू में, मैं नागपुर की हूँ, तो आपको पता है कि मैं किस गढ़ से आती हूँ, जिस गढ़ में हिंदुत्ववादी विचार भी बहुत अच्छे तरीके से पनपे, उसको बोए गए और घरों घरों में 3-3 घर के बाद आपको एक एक घर ऐसा दिखेगा कि जो इससे बाधित है या प्रभावित है या फिर उनकी भाषा में संस्कारित है। लेकिन इसी भूमि में जो है दीक्षा भूमि है, इसी भूमि में गाड़गे बाबा भी पैदा होते हैं, गाड़गे महाराज, और इसी भूमि में संत तुकडोजी महाराज पैदा होते हैं। वो
उस गीता को न मानते हुए ग्राम गीता लिखते हैं और पंचायत राज का बिगुल बजाते हैं। गाडगे बाबा कहते हैं कि एक दशसूत्री दे देते हैं, और उद्धव ठाकरे के सरकार ने जब इस दशसूत्री को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बेहतरीन दशसूत्री है। तो उद्धव ठाकरे के दशसूत्री लगाई हुई जो थी, तब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी आए जरूर होंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री को लगा कि ये दशसूत्री जो है गाडगे महाराज को बड़ा करती है, और गाडगे बाबा तो स्वच्छता का अभियान चलाते हैं, तो स्वच्छ सरकार या स्वच्छता अभियान चलाने का अधिकार तो केवल केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री को दिया गया है, तो गाडगे महाराज को तो हटाना चाहिए। तो ये महाराज नहीं थे, ये गाडगे बाबा नहीं थे। इनके नामों से जो धर्मशाला या फिर रहने के ठिकान बनाए गए, वो धर्म स्वच्छता धर्म है। तो इस देश में स्वच्छता धर्म लाने के बाद, स्वच्छता हमारे स्वावलंबन में आने की बात महात्मा गांधी जी के साथ साथ गाडगे बाबा ने भी की, और ऐसे काफी सारे लोग आपको दिखेंगे जिन्होंने अपने अपने समुदाय में इस तरीके की बातें की, जो उसको हम विवेकनिष्ठ और बुद्धिवादी तरीके से लोगों को कहा, अगर आप सेहतमंद नहीं होंगे, आप हाइजीन नहीं मानेंगे, तब तक आपके पूरी जिंदगी में आपको अगर अच्छा रहना है, सेहतमंद रहना है, तो सबसे पहले अपने घर के आसपास के दुर्गंधी आप खुद साफ कीजिए। किसी एक तबके के हाथ में झाड़ू नहीं होगा, हर एक व्यक्ति के हाथ में झाड़ू होगा, तो कोई भी समुदाय अस्पृश्य या अछूत नहीं रहेगा। तो अछूतपन से छुट्टा करने के लिए या छुट्टी करने के लिए हम देखेंगे कि इस तरीके के जिन लोगों ने प्रयास किए, इसमें ये लोग आते हैं। तो ऐसी भी भूमि है मेरे नागपुर की, तो इस भूमि में पलते बढ़ते हुए मेरे आजू बाजू में भले ही ये संस्कार होते होंगे, शारदोत्सव होता होगा, सरस्वती उत्सव होता होगा, लेकिन सरस्वती वर्सेस सावित्री, इस तरीके से जक्स्टापोजिशन, इस तरीके का द्वंद्व तब आना शुरू हुआ जब विद्या की देवता सरस्वती, जिसको हमने कभी देखा नहीं, 7वें शतक से, यानी जैन धर्म में ख्रिस्त पूर्व जो काल था, उसके बाद ख्रिस्तोत्तर 7वें शतक से हमें कुछ मूर्तियां मिलना शुरू हुई है, और जैन धर्म में ख्रिस्त पूर्व इसमें भी काल में कुछ मूर्तियां मिली, और उसमें नदी की कहानी भी है और सरस्वती की कहानी है, ये कि वो एक बहुत अच्छी रानी थी जो वीणा बजाती थी। तो ये गणराज्यों की रानी में, जिनमें कलागुण, जैसे मीनाक्षी मंदिर की जो मीनाक्षी है मदुराई में, उस मीनाक्षी देवी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसका जो सैन्य था वो भी स्त्रियों का सैन्य था। उसके यहाँ जो कलाएं थी, तो 64 कलाओं में पारंगत सारी स्त्रियां थी। उसका पूरा सैन्य ही, उसके पूरे मंदिर में जाओगे आपको पता चलेगा कि सब जगह पर यानी जिसको 18 अक्षौहिणी जो सैन्य या जो उसके प्रधानमंडल, इसमें भी स्त्रियां थी जो सारे गुणों से संपन्न है। इस तरीके का वो एक बहुत सुंदर प्रतिनिधि मंडल था। कामाख्या देवी को देखिए, वो योनि की माता मानी जाती है, जिसमें योनि की पूजा और रक्त की पूजा की जाती है। और दूसरे तरफ दूसरा मंदिर है, वो है शबरीमला की बात आती है तो शबरीमला में स्त्रियों को जाने का प्रवेश नकारा जाता है। इवन कन्याकुमारी में भी 4 दिन वो मंदिर बंद करते हैं, क्योंकि क्या है, तो कन्याकुमारी को पीरियड्स आते हैं और इसलिए 4 दिन वो बंद है। अब 4 दिन देवी को पीरियड्स आते हैं और देवी को भी इन लोगों ने अछूत रख दिया, लेकिन ये जो उनका भगवान है शबरीमला, वो हर समय शुद्ध है। हमारा एक नाटक था 12 खर्चा 12 जने, उसमें हम कहते थे कि एक गाना बनाया था मैंने, तो कैसे होता है कि वो गीत में मराठी में है, आम्ही नवऱ्याच्या घरच्या बटी कगणा भांडी घासतो धुळी धुतो जेवणाची पंगत वाढतो उष्टी खरकटी कितीही कामे प्रेमाने करतो त्याला चैन पडेना आम्हा मारल्या विना आम्ही नवऱ्याच्या घरच्या बटी कगणा। तर ये जो दासी वाला मुद्दा है, ये दासियां बनाने की जो शुरुआत हुई, तो ये जो देवियां थी ये दासी बनने लगी। तो दासी किसके लिए चाहिए, तो बिना पैसा दिए हुए भावनात्मक तरीके से जोड़कर दासियां बनाना, ये सबसे बड़ा मकसद रहा, जिसमें मैं तुम्हें बीज देता हूँ, मैं घर का वंश का दिया देता हूँ, और इसलिए मैं मेरे कारण इस पूरे तुम्हारी उन्नति है और तुम मेरे ऊपर अवलंबित हो, मेरे सिवा तुम्हें बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो। इस तरीके का भ्रम
दिया गया। हालांकि मैं बताती हूँ कि योनि में वीर्य के कहीं भी वीर्य रखिए, आज के भी जो इनफर्टिलिटी और फर्टिलिटी वाले जो क्लिनिक है कि फर्टिलाइजेशन किया जाना है, उत्पादन, तो पुरुषों के बीच से बीजांड निकाल कर स्त्रियों के बीजांड कोश यानी शुक्राणु और बीजांड, इनके दोनों का सहयोग, समयोग या संयोग करना, उसके बाद बच्चा पैदा करना। तो पुरुषों के यहाँ से शुक्राणु और स्त्रियों के बीजांड, इसका मिलाप करने की कोशिश होती है। तो दोनों के तरफ से जो एग्स है वो एग्स मिलते हैं, और इन एग्स में क्रोमोसोम्स होते हैं। महिलाओं के पास हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है और पुरुषों के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। इसलिए जब वो महिलाओं को आपको बेटा नहीं हुआ, इसलिए आपको तो कहते ही नहीं, वो उसको गालियां देकर कहते कि तू निकल जा इस घर से, तुमने मुझे बेटा नहीं दिया, वंश का दिया नहीं दिया। तब उनको नहीं पता चलता है कि ये आर्ग्यूमेंट कि मेरे कारण बच्चा होता है, वो आर्ग्यूमेंट तब नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे कारण बेटा नहीं हुआ है। तो मैं बार बार ये बताती हूँ, ये मुद्दा इसलिए आ रहा है कि सरस्वती और सावित्री के बहुत नजदीक का मुद्दा है ये, कि सरस्वती के जन्म के बारे में कहीं भी नहीं लिखा गया है, लेकिन ब्रह्म से जो हुए हैं पुरुष पैदा, उन पुरुषों के बारे में लिखते हुए जब कहा है, तो हमारी विज्ञान निष्ठा कहाँ गई, हमारी बुद्धि निष्ठा कहाँ गई कि ये हो ही नहीं सकता है, ये अकेले में हो ही नहीं सकता है, स्त्रियों की योनि के बगैर ये हो ही नहीं सकता है। इसकी धारणा जो है वो गर्भ में धारण किए बगैर वो बच्चा 9 महीने फलित नहीं हो सकता है, ये वाली बात है। विज्ञान और तंत्र ज्ञान से शायद इस तरीके की बात भी हो जाए, तो फिर पुरुषों का भी महत्व नहीं रह सकता है। शुक्राणु कहीं से भी लीजिए और फिर बीजांड से मिला दीजिए और गर्भ हो जाए, इस तरीके की भी बातचीत हो सकती है और मनुष्य खोज भी कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इन सारे मुद्दों में मैं इतने साल पीछे जाकर एक ऐसे मिथक को स्वीकार करूं जिसको मैंने देखा नहीं, जिसको विद्या की देवता माना गया, उसकी मैं हमेशा पूजा करूं, उसकी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाऊं। लाखों लाखों रुपयों की मूर्तियां मंदिरों में तो रखी गई है, लेकिन शिक्षण संस्था में रखी गई है। इन शिक्षा संस्थाओं में उनकी पूजा की जाती है, उनके स्तवन किया जाते हैं। उनके स्तवन के बाद यानी या कुंदेदु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, तो लेकिन इनके स्तवन क्या है, तो ये स्तवन यही है कि आपने शुभ्र वस्त्र धारण किया है, आपके बालों में ये सब कुछ आपने लगाया है, आपके हाथ में वीणा है, लेकिन एक भी बुद्धि की मिसाल नहीं है। सरस्वती की एक भी कहानी आप बता दीजिए कि बुद्धि की मिसाल के तौर पर वो पूजा में बताई जाती है। मुझे ये बता दीजिए कि गणपति की बुद्धि के तौर पर मिसाल बताई जाती है। बुद्धि के तौर पे मिसाल ये बताई जाती है कि जिसमें उन्होंने चालाकी की है। जैसे एक कहानी जाते जाते बता दूं, जैसे गणेश की कहानी कहना है तो गणेश के महिमा बताते हुए कि गणेश और कार्तिकेय ये दक्षिण में बहुत ही पॉपुलर भगवान है। तो कार्तिकेय को बुद्धू दिखाने के लिए ये कहानी रची गई है। ये कहानी कैसे रची गई है तो ये मैं बताती हूँ कि इस कहानी में शंकर और पार्वती कहते हैं कि पूरे पृथ्वी को प्रदक्षिणा कर कर आ जाइए, और तब हम मानेंगे कि जो पहले आएगा वो हमारे इसमें सबसे होशियार माना जाएगा, ऐसे शंकर और पार्वती बताते हैं। तो कार्तिकेय अपना वाहन मोर लेकर निकलते हैं और पूरे पृथ्वी को प्रदक्षिणा मारकर जब वो लौटते हैं तो गणेश पहले ही वहां होते हैं। तो वो पूछते हैं कि ऐसे कैसे, तो वो चालाकी से जवाब देते हैं कि मैंने माँ पिता जी के पीछे इस इर्द गिर्द प्रदक्षिणा कर ली है, वही मेरा विश्व है। ये हुआ चालाकी वाला जवाब। ये ही जवाब देते के हमको आज वो शासन पर बैठे हैं कि हम क्यों हैं, हम 3% है, लेकिन हम जो 3% में जो बाकी के अन्य लोग हैं उसको 18% बनाकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हम इकट्ठा हो जाएंगे और 82% लोगों को हम बुद्धू बनाएंगे। 82% लोग क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, और वो श्रमिक बन के वो बराबर अपने कष्ट भी कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, उत्पादन दे रहे हैं, सब सामग्री उनके यहाँ स्वाहा कर रहे हैं, नमाहा कर रहे हैं, उसको हाथ जोड़ रहे हैं, और ऐसे कहते कहते हमारे त्योहार चल रहे हैं। और इन त्योहारों में 9 दिन सारी महिलाओं की बुद्धि हरण करने की बहुत कोशिश है। इसमें ये बुद्धि उन्होंने लगाई है। एक तरफ है सरस्वती देवी जिसको शारदा मानते हुए विद्या की देवता बनाया है, एक तरफ है ये जो 9 देवियां हैं, इन 9 देवियों की अलग अलग कहानियां। लेकिन मेरे पास भी बहुत अलग देवियां हैं जो आपके पास भी है, आप भी शायद इस तरीके के विचार रखने वाले काफी लोग मुझे सुन रहे हैं। तो ये जो देवियां हैं, ये देवियां मानना चाहिए या नहीं, तो नहीं मानना चाहिए। ये देवियां नहीं थी, ये असामान्य बुद्धिमान महामानव थी। जैसे हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को महामानव कहते हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले के करुणा
इतना गोबर पड़ा, इतनी इतनी गालियां मिली, इतना उनका तिरस्कार किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद मांगासी धरावे परी ब्राह्मणासी धरावे परी हृदयासी, यानी मोहम्मद मांग ब्राह्मीण सबको हृदय से पकड़ो। और मानवीय अधिकार नाम का शब्द 1948 में आया, वो 1848 से लेकर 73 तक सार्वजनिक सत्यधर्म और संसार में उसका सिद्धांतन रखने की पूरी प्रक्रिया महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई चलाती है। सावित्रीबाई हमारे सामने जिंदा मिसाल है ज्ञान की। उन्होंने जिस दिन 1848 में स्कूल खोला, तब से लेकर उनके अंतिम समय तक उन्होंने जो सत्य खोज का व्रत लिया था वो कभी छोड़ा नहीं। वे हमारे लिए केवल एक शिक्षिका के तौर पे नहीं, केवल एक ज्ञानदात्री नहीं, वो एक बहुत क्रांतिकारक विचार करते हुए पूरे ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर प्रहार करते हुए बाल हत्या प्रतिबंध गृह चलाती है। जो महिलाएं बाल विधवा थी और उनके संबंध आ जाते थे, उनके देवर या उनके जेठ या फिर घर के रिश्तेदार उनके साथ संबंध रखते थे और उनको जब बच्चा होता था तो उसको नकारते थे, ऐसे समय पर उनको उनका जचका करने के लिए, उनको उनकी डिलीवरी करने के लिए कोई गृह नहीं था। तो विश्व का इस तरीके से पहला बाल हत्या प्रतिबंध गृह भारत में, वो भी पुणे में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने खोला, और कभी भी उसको लेकर निंदा नहीं की और ना ही ये पूछा की बाई तुला हे मूल कोणापासून राहिलं, अशी कशी तुझा असा कसा तुझा पाय घसरला, असं कसं तुझ्या लैंगिकतेवर तुझा काय अंकुश नव्हता का, अशा पद्धतीची कुठलीही प्रश्नोत्तर न करता वो औरत उसकी शादी बचपन में की गई, उसका पति मर गया है, उसको भी इस तरीके से संबंध रखने की इच्छा हुई होगी, उसके बाद उसको ऐसे बच्चा हुआ होगा। उसको समझना, इस तरीके की व्यापक और वैश्विक समझ रखना और इतनी मानवीय समझ रखना कि बाल हत्या प्रतिबंध गृह में उस समय तो कोई इस तरीके का विज्ञान या टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी कि बहुत सुरक्षित तरीके से गर्भपात भी कर सकते थे, और उसको वो करने जाती तो वो मर सकती थी, नहीं तो फिर सती जाना पड़ता था। तो हर एक जगह से तो उसकी मौत थी। इस मौत से ब्राह्मीण महिलाओं ने सचमुच ब्राह्मीण महिलाओं को निकाला गया। ब्राह्मीण महिलाओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के प्रति इतना कृतज्ञ होना चाहिए, इतना उन्होंने उदार तरीके से इन लोगों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इनकी मौत को भी इनके सती जाने के लिए के नियमों को लाने को लेकर बाल विधवा ज्यादातर से उच्च वर्णियों में ही बाल और जरठ विवाह होते थे। और आप देखोगे कि जो बहुजन समाज था, दलित समाज था, उसमें बच्चों की शादियां एक उम्र में, हम उम्र किए जाते थे। जैसे सावित्रीबाई और महात्मा ज्योतिबा फुले के आयु में केवल 3 साल का अंतर था, लेकिन आप ब्राह्मणों के यहाँ देखोगे तो इवन जिनको हम कहते हैं, और रमाबाई रानडे जिनके बारे में बहुत मेरी जीवन यात्रा में लिखती भी है, ऐसे न्यायमूर्ति रानडे जिन्होंने पुनर्विवाह किया तो उनमें 21 साल का अंतर है। तो सोचिए, यानी छोटी लड़कियों से बड़े आदमी ने, जो कि जो लड़की निष्पाप है उसके साथ शरीर संबंध रखने के लिए जो ब्राह्मणवाद सहूलियत दे रहा था ब्राह्मण पुरुषों को, इसके ऊपर पाबंदी लाने वाले सामाजिक क्रांतिकारक विचारों को कैसे स्वीकार किया जाएगा। और ऐसे समय पे जब आपको ज्ञान मिलता है, जब आप पढ़ाई करते हो, जब आपको पता चलता है कि मेरे जैसा शोषण बाकी अन्य देशों में नहीं चल रहा है और बाकी जगह पे लड़कियों को पढ़ने की आजादी है, लड़कियां पढ़ती है और मुझे ही पढ़ने के लिए मनाई की गई है, मैं इस जाति में जन्मा हूँ, शूद्र हूँ, इसलिए मुझे मनाई की गई है, तो मुझे उठना पड़ेगा। बाकी अन्य देशों में तो, और जैसे फ्रांस में फ्रेंच राज्य क्रांति के मूल्य आ चुके हैं, समानता, समता, स्वतंत्रता को लेकर बात होती है। थॉमस पेन बात कर रहे हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल बात कर रहे हैं, उसकी बातें भी अंग्रेजों के द्वारा हमारे पास पहुंच रही है, मेरी वुस्टनक्राफ्ट की बात पहुंच रही है। और ऐसे समय पे सत्यशोधक समाज में, परसों ही सत्यशोधक समाज दिन था, उसमें महात्मा ज्योतिबा फुले और सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा फुले जी ने जरूर की, लेकिन आखिरी दम तक महात्मा फुले गुजर जाने के बाद, 1890 में गुजर जाने के बाद 1897 तक, जब जो सावित्रीबाई जिंदा थी और प्लेग जब फैल गया था, जैसे कोरोना फैला था, उस समय पेशेंट्स की सेवा करते करते, रुग्णों की सेवा करते करते आखिरी में उनको भी संसर्ग हुआ, और आखिरी दम तक वो और उनका जो एडॉप्ट किया हुआ बच्चा था यशवंत, दोनों भी रुग्णों की सेवा करते रहे।
इस तरीके की सेवा की मिसाल भी है सावित्रीबाई। यानी हमारे लिए वो हमारे देश की प्रथम शिक्षिका है, और फातिमा शेख भी मुस्लिम प्रथम शिक्षिका है। उनकी एक मिसाल और भी है कि हिंदू मुस्लिम हेट्रेट यानी तिरस्कार फैलाने, द्वेष फैलाने के इस समय के दौर में, जहां इन्होंने कह दिया है कि हमारे धर्म के ऊपर का संकट टला, इसका मतलब हमारे धर्म के ऊपर किसका संकट है, तो अल्पसंख्यकों का है, और मुस्लिम हमारे दुश्मन है। ऐसा फैलाव करने वाले राज्यकर्ता, शासनकर्ता जो विविधता को नहीं मानते हैं, वो उनके विचारों में सरस्वती जो है वो कैसे होगी, वो कितनी कर्मठ होगी, वो किसकी देवता होगी, वो शुभ्र वस्त्र धारिणी है, उसके ऊपर गोबर नहीं फेंका गया है। और मेरी जो सावित्री है उसके पास केवल 2 ही वस्त्र थे, और मेरी सावित्री के ऊपर गोबर फेंका गया है, क्योंकि वो सचमुच विश्व का ज्ञान लोगों के पास खुला कर रही थी। आज मेरे सामने गूगल है, और मैं सावित्री की बेटी हूँ, और सावित्री की बेटी जब पढ़ती है या पीएचडी कर लेती है, तो ये भी देन सावित्री की है। और इसलिए मैं सावित्री के पास, ज्योतिबा के पास, फातिमा के पास विनम्र हो जाती हूँ, क्योंकि इनके कारण मुझे ज्ञान का महासागर दिखाई दिया। मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण, संविधान के कारण ज्ञान मीमांसा करने की ताकत मिली, ये समझने की ताकत मिली कि मेरे संविधान के 14 आर्टिकल से लेकर 21 आर्टिकल तक के अगर कलम मैं पढ़ती हूँ, तो उसमें फ्रेंच राज्य क्रांति के समता, समानता, स्वतंत्रता, मैत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्य और समाजवादी समाज की निर्मिति के बारे में एक बहुत बड़ा दर्शन संहिता, और उसी के साथ साथ उसके आधार पर बनाई गई आचार संहिता है। और इसलिए मैं जब उसको देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरा दर्शन बुद्ध से लेकर, चारवाक से लेकर, कबीर से लेकर, तुकाराम से लेकर, नामदेव से लेकर, जनाई से लेकर, गुरु नानक से लेकर, लल्लनबाई से लेकर, लल्लेश्वरी से लेकर, लालोन फकीर तो लेकर, चक्रधर के महदम्बा से लेकर जब आता है, तब मीरा, मुक्ता, जनाई और तुकाराम तक पहुंचता है। ये सारे जो लोग हैं, ये समता के लिए दौड़ पड़े थे, लेकिन समता का तत्व ज्ञान भी जो दिया गया, सब एक है बोला गया था, लेकिन इस धर्म में हस्तक्षेप नहीं हुआ था। तो धर्म में हस्तक्षेप करने वाली पूरे देश में, इस देश में पहली व्यक्ति है महात्मा ज्योतिराव, और जिन्होंने धर्म के हस्तक्षेप के बगैर इस देश में क्रांति नहीं हो सकती है, ऐसा सिद्धांतन किया, और इसलिए ब्राह्मणवादी पितृसत्ता लड़खड़ा गई। तब जाके हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांतन से हम जोड़ सकते हैं कि इस योनि पर मालकियत है, तो इसलिए वो कहते हैं कि महिलाओं उठो, आपके ऊपर मालकियत है। अगर जाति व्यवस्था नकारना है तो उसके पहले रिबेल करना होगा, प्रतिरोध करना होगा, विरोध करना होगा, तो वो महिलाओं को करना होगा। और जब महिलाओं को विरोध करना होगा, तो महिलाओं के विरोध की पहली दीप शिखा, पहली ज्वाला, अग्नि ज्वाला, पहली क्रांति ज्योति हमें मिसाल के तौर पे बिल्कुल नजदीकी काल में, बिल्कुल 150 साल पहले, 200 साल पहले मिलती है, वो है सावित्रीबाई फुले। फिर उसके बाद आती है फातिमा शेख, उसके बाद आती है उनकी जो छात्रा रह चुकी है वो छात्रा मुक्ता साळवे, फिर उसके बाद आती है ताराबाई शिंदे, जो 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नाम का निबंध लिखकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। तो वो निबंध में वो पूछती है कि अगर आज तक इस देश में पत्नी हमेशा पति के साथ सती जाती रही है, तो मुझे एक उदाहरण बता दीजिए पूरे ब्रह्मा के काल से लेकर आज के काल तक, कि अगर पति पत्नी में प्यार हो, इस तरीके की बातें आप कहते हो, ये सारा अवडंबर है, ये सारी दाम्भिकता है। अगर पति को भी प्यार होता तो इस देश में एक तो मिसाल दिखती कि पत्नी मर जाने के बाद कोई तो पति सता गया मुझे दिखाई देता। ये कहने वाली जाज्वल्य बुद्धिमान महिला ताराबाई शिंदे, इनका जो निबंध है वो आज पूरे विश्व में मेरी क्राफ्ट के साथ, वर्जीनिया वुल्फ के साथ, शोरजनर ट्रुथ के साथ जोड़ा जाता है। और ये जो विचारवंत महिलाएं हैं, इन विचारवंत महिलाओं के साथ आज ताराबाई शिंदे, जो सार्वजनिक सत्य धर्म मानती थी और सत्यशोधक समाज की फॉलोअर थी, तो सोचिए कि सत्यशोधक समाज ने कितनी तेजस्वी महिलाओं को तैयार किया। अब ये हुई 4 नायिकाएं। ताराबाई शिंदे के पास आते हैं हम आते हैं, हमारे पास पंडिता रमाबाई है। पंडिता रमाबाई का जन्म ब्राह्मण जाति में हुआ। उनको उनके पिताजी ने, माँ ने पहले से ही ये संस्कृत सिखाया। संस्कृत सीखने के बाद पंडिता रमाबाई ने उसका अध्ययन किया।
उनके माँ पिताजी गुजरने के बाद अपने भाई के साथ वो देश भ्रमण करने लगी। जब वो पुणे में आई तब लोगों ने कहा कि तुमने तो धर्म का पालन नहीं किया है, तुम धर्माचरण करने वाली लड़की नहीं हो, तुम हमारे जो ब्राह्मणवादी सनातनी मूल्य है उसको नकारने वाली लड़की हो, क्योंकि लड़कियों को वेदाध्ययन करने का, संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज भले ही आपके सामने लोग बोलते होंगे, समझ लीजिए कि ये हिपोक्रेसी है, ये बहुत बड़ा ढोंग है। पंडिता रमाबाई को पढ़ने के लिए, संस्कृत विद्वान बनने के लिए यहाँ महाराष्ट्र में गालियां दी गई। कर्नाटका में जन्मी ये लड़की जब महाराष्ट्र में आई तो उसका सम्मान नहीं हुआ, लेकिन जब वो बंगाल में गई तब बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, इनके सुधारक विचारों के कारण बहुत बड़े ग्रुप बनने लगे थे। इस देश में आर्य समाज की स्थापना होने के पहले, यानी आर्य समाज की स्थापना जब हुई उसके बाद प्रार्थना समाज तक बहुत सारे समाज बने, और आर्य समाज में भी इन्होंने कहा कि हम सामाजिक रिफॉर्म यानी सामाजिक सुधार की बात करेंगे और जिसमें हम सती प्रथा का विरोध करेंगे। ऐसे जो समुदाय थे वो कलेक्टिवली बातें करते थे, जिसको आजकल हम हमारे मेरी साथी आज यहाँ आई है प्रतिभा शिंदे जी, लोक संघर्ष मोर्चा की, और मेरे लिए वो जब आती है तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम बहुत सारे विमर्शों पर बात करते हैं। हम जितना हंसी मजाक करते हैं उसी के साथ साथ बहुत गंभीर दर्शन पर भी बात करते हैं। तो मेरे लिए जैसे कि ये एक फ्रेज है, कहावत है कि केल्याने देशाटन पंडित मैत्री सभेत संचार, वो पंडित निकाल दीजिए, पंडित यानी विद्वान, तो विद्वान समझिए। तो ऐसे जो विद्वानों के और ऐसे जो पूरा देश देखकर पूरे विश्व में भ्रमण करने वाले लोग हैं, उनकी मैत्री के साथ जो होता है वो मैत्री जब आपके ज्ञान के दरवाजे खुल जाए, आप शिक्षा के लिए बाहर निकलने लगे, आपका चूल्हा चौका ही नहीं, आपका बाकी का भी परिवार और बाकी का संसार जो है उसके बारे में आपको ज्ञान है, इसका पता चले। आपको ये पता चले कि आप जो खेती कर रहे थे उस खेती के बारे में आपको ज्ञान है और आप उसके बारे में लिख सकते हो, क्योंकि आप लिख पढ़ सकते हो। और लिख पढ़ने के बाद एक पूरे कृषि शास्त्र को, आदिवासी ने जिस तरीके की प्रकृति को जिया है उस प्रकृति शास्त्र को, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें पढ़ना आता है, हमें लिखना आता है। और इन्होंने जो किया है पढ़ना लिखना अपने हाथों में रखते हुए, बुद्धि केवल एक विशिष्ट वर्ग के पास, विशिष्ट जाति के पास, ये कहते हुए तीन त्रिवर्णों के पास उसकी पूरी मालकियत रखी, जिसको फुले कहते हैं भटजी और शेठ जी। जिसको भटजी और शेठ जी यानी व्यापार हाथ में रखना, मार्केट हाथ में रखना, विपणन हाथ में रखना, शस्त्र हाथ में रखना, और दूसरा पहला यानी ज्ञान हाथ में रखना। ज्ञान की सत्ता, शस्त्र की सत्ता और व्यापार सत्ता, और व्यापार के साथ साथ ज्ञान की सत्ता ने विज्ञापन और माध्यम की सत्ता भी अपने हाथों में रखी थी। आज तक जो माध्यम इन्होंने हमें ये बताया कि वेद कैसे हैं, अपौरुषीय, कोई नहीं पढ़ सकता है, वो माध्यम उन्होंने अपने पास रखा। संस्कृत हालांकि संस्कारित भाषा है, वो पाली भाषा के जैसे, प्राकृत के जैसे, मागधी के जैसे, अर्धमागधी के जैसे, तमिल के जैसे, ये जो सारी भाषाएं हैं इस देश में जिनकी लिपियां बाद में बनी, लेकिन तमिल खुद उसकी लिपि है, मागधी की लिपि है, अर्धमागधी की लिपि है, अर्धमागधी की लिपि नहीं थी लेकिन पाली की लिपि है। ये जो लिपिबद्ध भाषाएं जो थी वो पाणिनि के व्याकरण के पहले बन चुकी थी। ऐसे बहुत समृद्ध देश में हम रहने वाले लोग, जिसमें महिलाओं ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, गणित में योगदान दिया, ये सारा इतिहास हमारे सामने से, तेरी गाथाओं से लेकर बिल्कुल लीलावती के गणित में तज्ञ होने तक के भी उसको आख्यायिका बनाने की बात हुई, लेकिन उनको एक तो यानी इसमें मकबरे में बना रख दिया, उन्होंने एक देवालय में, मंदिर में बना के रख दिया, देवी देवता बना दिया, लेकिन उनको लोगों को बता दिया कि आप ना तो देवी बन सकती है, और अगर आप उसके बाद शस्त्र उठा लेते तो आप एक तो डायन बनेगी या तो डाकिन बनेगी। प्रतिभा शिंदे जी का काम उस इलाके में है जहां आदिवासियों को डाकिन करके, डायन करके निकाला जाता है, क्योंकि उन औरतों को मेनोपॉज आने के बाद, उनकी जब उनके पीरियड्स खत्म होने के बाद वो जब चार लोगों के बीच में बैठती है, अपना ज्ञान देती है, तो एक समझ ऐसा है कि अब इसके पास एक अद्भुत शक्ति आ गई है। बहुत सालों से ये समझ चलते आया है, बात तो सच है। शक्ति क्या आती है, अब 4 दिन की बात नहीं है, फिर 9 महीने की बात नहीं है, मैं बिल्कुल आदमी के बराबर से घूम सकती हूँ, इतना घूम सकती हूँ कि मैं सारे हिमालय भी पार कर सकती हूँ, हिमालय पार करके मैं चाइना भी जा सकती हूँ, या फिर मैं रशिया भी जा सकती हूँ।
अब इतना घूमने वाली औरत को अगर पाबंदी लगानी होगी तो डायन करके तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये जो डाकिन करके निकालना है, वो भूमि का अंदाजा लेती है, वो नदी के बारे में बोलती है, वो प्रकृति के बारे में ज्ञान रखती है, वो खुद वैदू होती है, वो दवाई जड़ी बूटी के बारे में बोलती है। तो ऐसे विद्वान महिलाओं को देवी न कहते हुए हम डायन कहना शुरू करेंगे, क्योंकि इसके पास जो ज्ञान है, या जो प्रसूति को जानती है, प्रसूति कैसे होती है, जो सुई होती थी, जो प्रसूति करती थी, वो जो आज सेविकाएं बनकर रह गई है हमारे अस्पतालों में, ये जो सारी महिलाएं हैं, इनके पास एक विशेष ज्ञान होता था। वो विशेष ज्ञान, विशेष मालूमात, विशेष जानकारी, जिसको आज इंफॉर्मेटिक्स नाम से जाना जाता है, जिसको आज बहुत बड़ा ओहदा प्राप्त हुआ है डाटा के तौर पे, डेटा बैंक माना जाता है। आज वो डेटा लिखा हुआ भी नहीं हो, लेकिन उस डेटा को संग्रहित किया जाता है। तो ऐसे मौखिक संग्रह महिलाओं के पास थे। आज किसी भी लोक साहित्य के कला उपासक या अभ्यासक या संशोधक को पूछ लीजिए, ताराबाई भवालकर जी को पूछ लीजिए, सरोजिनी बाबर को उनके किताबें पढ़ लीजिए, आप देखिए, तब आपको प्रभाकर मांडे जी की किताब पढ़ लीजिए, रांची ढेरे की किताब पढ़ लीजिए। ये जो लोक संस्कृति के बीच में लोगों ने अपने रामायण लिखे, अपना महाभारत लिखा, उसके ऊपर व्यंग किया, विनोद किया, मचिंद्र कांबळे के जैसे वस्त्रारण जैसे नाटक आए, ऐसे जिस तरीके से अपनी अलग तरीके की संस्कृति को फैलाया, उसको भी नकारने का काम 2 या 3 ईश्वर निकालकर और एक देवी की महिमा प्रतिष्ठित करके, एक है सरस्वती जो बुद्धि की देवता, और लक्ष्मी होगी वो व्यापार की और विपणन की, यानी विपणन की, और जिसको क्या कहेंगे, पैसों की देवता, यानी समृद्धि। तो समृद्धि चाहिए तो 2 देवताएं होंगी, लेकिन इन देवताओं का मेरे लिए योगदान क्या है, इनकी कहानियां क्या है, ये इसी तरीके की बहुत मजेदार बनाई बनाई कहानियां हैं। इनके पास इस तरीके की वास्तव कहानी नहीं है। मेरे पास तो एक शिक्षिका की कहानी है, मेरे पास तो एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी सेवाकर्मी जूझने वाली, अपने ऊपर प्लेग लेकर सचमुच लोगों के लिए विघ्नहर्ता बनने वाली, सचमुच बिल्कुल जिसको हम कहेंगे हड्डी मांस वाली, चलती बोलती फिरती हुई सावित्री की कहानी है। मेरे पास मेरे पास मलाला है, मेरे पास फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, और मेरे पास बाल हत्या प्रतिबंध गृह लेकर लोगों को आश्रय देने वाली, पहला अनाथाश्रम खोलने वाली उस समय की मदर टेरेसा के रूप में भी सावित्रीबाई है। तो मुझे बताइए कि कितनी देवियों को भी समाहित कर दो, तो सावित्रीबाई की कहानी अगर कहा जाए तो नवरात्रों में भी, नवरात्र क्या, मुझे वो मेरी पूरी पढ़ाई होने तक, यानी मैं 21 साल की होने तक पूरी शिक्षा लेकर, मैं ग्रेजुएशन कर लूं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके मैं मेरी पूरी शिक्षा हासिल करने के बाद जब मैं मेरा कुछ सोचती हूँ, फिर मैं शादी करना चाहती हूँ या फिर मैं नौकरी करना चाहती हूँ, लेकिन ज्ञान का पूरा का ज्ञान लेकर जब मैं निखर कर बाहर आऊंगी, तब मुझे आसान होगा इन जैसे हथकंडों को, जो ज्ञान लेने के बावजूद भी हमें पाखंड के तौर पर फंसाना चाहते हैं, लोगों के श्रद्धा का फायदा लेकर उनमें अंधश्रद्धा जताना चाहते हैं, उनको अंधश्रद्धा बताना चाहते हैं और अंधश्रद्धा बनाना चाहते हैं, ऐसे बाबा बापू महाराज को लाना चाहते हैं, और जो सचमुच जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे बाबाओं को निकाल देना चाहते हैं। तो अगर आपको स्वीकारना है तो एक बाबा की वसीयत के तौर पे स्वीकार सकते हो, जैसे बाबा आमटे ने एक वसीयत लिख दी हम सबके नाम, हम उसका भी हिस्सा थे, वो थी भारत जोड़ो, और भारत जोड़ो की वो वसीयत लेकर एक लड़का, जो किसी प्रधानमंत्री का लड़का, किसी प्रधानमंत्री का पोता और एक प्रधानमंत्री का पर पोता है, वो इतनी बड़ी विरासत होने के बाद उसको निकालते हुए करुणा की विरासत लेकर निकला है। ये करुणा की विरासत जिन देवियों ने हमें दी, वो आड़मास की औरतें थी। इसमें एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, वो है डॉक्टर रखमाबाई। डॉक्टर रखमाबाई जो है रही है, डॉक्टर रखमाबाई सावे या राहुल, तो डॉक्टर रखमाबाई की कहानी बड़ी रोचक है। मैं राहुल को कहूंगी कि उस कहानी के बारे में डॉक्टर रखमाबाई को लेकर एक पूरा एक सत्र रखा जाए। अभी तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सामने केवल कुछ एक परिच्छेद में मैं बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर आनंदीबाई जोशी को हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट किया गया है कि वो पहली महिला डॉक्टर है पूरे देश की। लेकिन डॉक्टर आनंदीबाई जोशी को भेजा तो गया डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन गोपाल राव जोशी जो यहाँ थे वो बहुत विम्जिकल थे, बहुत लहरी थे, और जैसे फेरी गाथा में उनके पतियों का वर्णन आता है ना, वैसे 19वीं सदी के जो विम्जिकल पति थे, जो औरत को मारते भी थे, हिंसा भी करते थे और प्यार भी करते थे,
और उनके प्यार जताने के तरीके हिंसक होते थे, इसमें गोपाल राव जोशी का नंबर आता है। तो गोपाल राव जोशी को लगता था कि मेरे घर से आनंदी होशियार तो है, तो उसको तो डॉक्टर बनाना चाहिए। तो डॉक्टर बनाने के लिए अमेरिका में भेजने के लिए मन की तैयारी की, लेकिन जाते हुए उसको ये कहा, जैसे लक्ष्मण ने सीता को कह दिया था कि आपको इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए, वैसे आनंदी को बताया गया कि आप अमेरिका में जाओगी ना, कितनी भी ठंड हो लेकिन विदेशी कपड़े नहीं पहनोगे, वहां वो उस तरीके के कपड़े नहीं पहनोगी, विदेशी यानी विदेशी साड़ी पहन सकती हो, लेकिन साड़ी का पहराव कर सकती हो, लेकिन आप कोट नहीं पहनोगी, पैंट नहीं पहनोगी, क्योंकि उससे मैं मानूंगा कि आप म्लेच्छ बनते। म्लेच्छ ये शब्द केवल मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, वो म्लेच्छ शब्द सावरकर ने फिर बाद में मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया। म्लेच्छ यानी जो मांस मच्छी खाते हैं, जो विदेशी होते हैं, तो ब्रिटिश उस समय म्लेच्छ माने जाते थे, और आनंदी को गोपाल राव जोशी ने ये सारे नियम डाले थे। उस समय हुआ ये कि इतनी ठंड में भी वहां डर के, इस तरीके के रिमोट में दिखता भी नहीं था, वहां तब तो दिखता नहीं था, पत्र के बिना व्यवहार नहीं होता था, बोट के बिना पत्र पहुंचता नहीं था, बोट से पत्र पहुंचता था तो 3-3 4-4 महीने या कभी 1 साल भी लग सकता था, इस तरीके की दूरियां थी। इसके बावजूद भी रिमोट क्या होता है, पति का रिमोट क्या होता है, इसका उदाहरण देखा जाए। और अगर ब्राह्मण जाति में एक विदुषी जो है उसको पारिवारिक हिंसा को सहन करना पड़ा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। उनको जो पाबंदियां लगाई गई थी पोशाक को लेकर, उनको जो कहा गया था, उसके कारण आनंदीबाई जोशी ने कभी भी जो गर्म ऊनी कपड़े थे वो नहीं पहने, और ऊनी कपड़े न पहनते हुए वो वैसी साड़ी में रही, और उसके कारण हमारे साड़ियों में पेट खुला रहता है, पीठ खुली रहती है, ऊपर का पूरा हिस्सा खुला रहता है, साड़ी ऐसे होती है कि अंदर भी ठंड लग सकती है। तो ऐसी स्थितियों में हमारे पोशाक बिल्कुल ठंडी के सीजन में लागू नहीं है, अच्छे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आनंदीबाई को लगा कि अगर मेरे पति को वहां पता चल जाए, यानी आनंदीबाई सीख रही थी, आनंदीबाई सीखने के बाद उनको ज्ञान भी मिला था, वो मेडिकल की डॉक्टर भी हो रही थी, मेडिकल की डॉक्टर होने के बाद वो पेशेंट को ये भी बताने वाली थी कि आपने ये खाना चाहिए, आपने वो पहनना चाहिए, आपने ये करना चाहिए, लेकिन वो अपने लिए नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके दिमाग से मनुस्मृति नहीं निकली। और मेरी ये जो सावित्री है या मेरी ये जो डॉक्टर रखमाबाई है, इन्होंने मनुस्मृति निकाल दी थी अपने दिमाग से। उन्होंने कहा था स्त्री एक मनुष्य है और मनुष्य के नाते उसको ज्ञान भी मिलना चाहिए, और ज्ञान के साथ साथ उसका उपयोग करना विवेक और बुद्धिनिष्ठा के साथ, अपनी सारी चीजों को सत्य खोज के साथ परखना, कसौटी पर परखना और उसके बाद ही करना। पंडिता रमाबाई इस तरीके की मिसाल थी कि उन्होंने ये जो जुमले इन्होंने रखे थे, ये जो पाबंदियां रखी थी, इसको उन्होंने शह काट दे दिया, और बंगाल में जब उनका पंडिता करके गौरव हुआ, तब जाके न्यूज आई, सब पहले तो अंग्रेजी अखबारों में आई, जब न्यूज आई तब महात्मा ज्योतिराव फुले ने पंडिता रमाबाई के बारे में अपने संसार में भी लिखे, और जब वो गोविंद राव जी से डायलॉग करते या यशवंत से डायलॉग करते, संवाद करते, उसमें भी पंडिता रमाबाई के बारे में लिखा कि ये महिला विदेश में भी गई, ये महिला बंगाल में गई, एक बहुत बड़ी विदुषी है, इसको बंगाल में पंडिता कहा गया, और बंगाल में उन्होंने जो विपिन बिहारी मेधावी थे, यानी वो शूद्र माने जाते थे, शूद्र जाति के थे, उनके साथ एक ब्राह्मण महिला ने शादी की। तो इसलिए पंडिता रमाबाई, इन्होंने अपना जो हम कहते हैं कि अंतरजातीय या अंतरधर्मीय विवाह जो होते हैं, ये जाति निर्मूलन की पहली कड़ी होती है, वो करने वाली पहली महिला के तौर पे पंडिता रमाबाई को हमारे ये नौ नायिकाओं में बहुत बड़ी जगह है। और पंडिता रमाबाई की दोस्ती जैसे आनंदीबाई के साथ थी डॉक्टर होने के नाते विदेश में जाने के बाद, उसी तरीके की दोस्ती डॉक्टर रखमाबाई के साथ थी। लेकिन डॉक्टर रखमाबाई को मोहिनी वर्दे जैसी ने बहुत सुंदर किताब 1980 के आसपास ही लिखी, लेकिन वो किताब हमारे सामने लगाई नहीं गई, हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक नहीं रखा गया, हमारे यहाँ डॉक्टर रखमाबाई का चरित्र बहुत ज्यादा फैलाया नहीं गया, क्योंकि डॉक्टर रखमाबाई सबसे पहली महिला है पूरे देश में ही नहीं, विदेश में भी शायद पहली महिला है जिन्होंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी जबरदस्ती से विवाह होने के बाद अगर मैं नहीं चाहती हूँ तो भी मुझे विवाह संबंध रखने पड़ेंगे और विवाह को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पति कहता है। इस तरीके के जो नियम थे, जो संहिता थी, उसको ललकारा। ये संहिताओं को, इस संहिता को नकारते हुए
रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, उस समय तो ब्रिटिशों का राज था, तो वो कानून जो हिंदू जो पुजारी थे, पुजारी थे, पुरोहित थे, और जो बार बार अंग्रेजों को कोसते थे कि इन्होंने हमारे नियमों में, कानूनों में बदलाव किए और महिलाओं के स्वतंत्रता और आजादी के बारे में बात की है, तो ये बिगाड़ रहे हैं। तो बाल विवाह को लेकर सम्मति बाई का जो कानून चल रहा था, उसको लेकर सम्मति बाई के बारे में, ये कौन से आयु कितने तक होगी बाल विवाह की, तो तिलक ने कहा कि 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और उनके पहले फुले आते हैं, फुले कहते हैं 14 साल की उम्र होनी चाहिए, यानी उसको जब पीरियड्स आते हैं उसके बाद उसके सम्मत आने चाहिए। देखिए, विचार दर्शन, कृति दर्शन, विवेक निष्ठा और बुद्धि निष्ठा में कौन अव्वल है। और फिर भी एक को अपने खुद को लोकमान्य कहते हुए, या उनके ही लोगों ने उनको लोकमान्य कहना, और महात्मा को पूरे क्रॉफर्ड मार्केट में इतनी बड़ी सभा होकर लोगों ने ये पदवी देना महात्मा, ये इसका अंतर समझिए। लोग समझते थे कि किसके पास इस तरीके की बुद्धि, इस तरीके की विचारधारा है जो हमें बदल रहा है, और उस परिवर्तन की मांग कर रहे थे लोग। तो परिवर्तन की मांग को किस तरीके से छाट देना चाहिए, हम सब लोग, अभी तो आप देख रहे हो आज के बच्चे बिल्कुल समझ रहे होंगे मेरी भाषा, क्योंकि वो बिल्कुल समझ रहे कि जो भी थोड़ी भी विद्रोह की भाषा आप बोलो तो आपके लिए 4 दीवारी तैयार है। फिर वो इतने छोटे बच्चे क्यों ना हो, फिर वो उमर खालिद क्यों ना हो, फिर नताशा नरवाल क्यों ना हो, क्यों वो दिशा रवि क्यों ना हो, वो इकबाल आसिफ क्यों ना हो, ये सारे बिल्कुल कम उम्र के बच्चों को भी रखा गया। जब आपको कोई सवाल पूछता है तो तीस्ता सेतलवाड़ को भी रखा जाता है। जब कोई सवाल पूछता है तो सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, आनंद तेलतुंबड़े, शोभा सेन, कितने लोगों के मैं नाम लूं। कबीर कला मंच के बच्चे रास्ते पर खड़े होते हैं, एक शायरी प्रोग्राम करके आते हैं, उनको रास्ते पर ही अरेस्ट किया जाता है। भीमा कोरेगांव पे लोग जाकर जब शहीद स्तंभ में वंदना देते हैं, तब उनके ऊपर हमला करने वाले और उन हमलाखोरों को नहीं पकड़ा जाता है। हमारे यहाँ दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश के लगातार इन विचारकों के जिस तरीके के खून किए गए हैं, तो समझ लीजिए कि, या कत्ल किए गए, हत्या किए गए हैं, इसको लेकर अगर हम कहेंगे तो ये जो जिन्होंने किए हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, और अभी भी उन लोगों को नहीं अरेस्ट किया गया है। और ये विचारक क्या कह रहे थे, ये अहिंसा, शांति, करुणा की बात तो कह ही रहे थे, लेकिन ये विचारक जो मैं आज कह रही हूँ उस तरीके की बातें फैला रहे थे, प्रबोधन कर रहे थे। आज मैं जो आपको बता रही हूँ वो रखमाबाई ने भी इस तरीके की एक बहुत डंके की चोट पर बहुत बड़ी बात कही, और पारंपरिक तरीके से जो आचार संहिता थी, बाल विवाह करने के बाद एक बार आपके गले में जो पति पड़ गया है उस पति को स्वीकारना है। और जब आपको चेतना आ जाती है, आपको शरीर में समझ आने लगती है, आपको मन में, बुद्धि में समझ आने लगती है कि मुझे किस तरीके का साथीदार चाहिए, उस समय चयन करने का अधिकार लड़की को नहीं है, क्योंकि बचपन में ही उसकी शादी कर दी है। 70 साल के बूढ़े को वो नकार नहीं सकती है। तो ये जो था कि आप विवाह के नियमों के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर रखमाबाई की शादी बचपन में कर दी थी, तो उसके पति ने जब सुना कि डॉक्टर बनने जा रही है, तो रखमाबाई तो डॉक्टर बनने, यहाँ ही उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की थी और विदेश जाने वाली थी, तो उसको विदेश नहीं जाने को मिले, इसलिए 3 साल ये कोर्ट में केस चली। लेकिन रखमाबाई लड़ी। रखमाबाई ने कहा, मेरी शादी में जब सुजान थी, मैं जब सज्ञान थी तब नहीं हुई, मैं जब अज्ञान थी, बाल विवाह किया गया था, मेरे पिता जिंदा नहीं है, और ये जो पति करके आया है वो मेरे जिंदगी में मैंने कभी देखा ही नहीं। मेरे जो सौतेले बाप है, बहुत बड़े, उनके जो सौतेले बाप थे, उनकी माँ ने जो दूसरी शादी की थी वो बहुत बड़े थे, एक सखाराम अर्जुन जिनका नाम है, और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी, और उसके लिए उन्होंने अगुवाई की। और ये भी बहुजन जातियों में चलता था। पांचकल तुसुतार नाम की जाति में रखमाबाई का जन्म हुआ था। तो ये रखमाबाई डॉक्टर बनने के लिए, विदेश जाने के लिए उनके 3 साल रोड़े डाले गए और नए बनने के लिए बहुत बाधाएं डाली। अब ये बातें आप लोगों को कभी पढ़ाई नहीं, बताई नहीं गई। और जब रखमाबाई वहां से आई, विदेश से, लंदन से जब वापस आई, तब लंदन में भी उन्होंने 55 महिलाओं के साथ, यानी लंदन की यहाँ जो आई हुई महिलाएं थी, ब्रिटिश सरकार के साथ जो महिलाएं डॉक्टर बनकर यहाँ के अस्पतालों में काम करती थी, उन डॉक्टर महिलाओं के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा
एक जो आजकल हम करते हैं कि हम पॉलिसी के लिए जाते हैं सरकार के पास प्रस्ताव लेकर, फिर हम कहते हैं ये प्रस्ताव पारित हो, फिर वो विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में पारित होने के बाद उसका विधेयक बनता है, बिल पास होने के बाद फिर उसका कानून बनता है। ये सारी प्रोसेसेस करने के लिए जो सम्मति वय के कानून की बात है कि सम्मति वय कितना होना चाहिए, ये जो कंसेंट ऑफ मैरिज एक्ट है, इस एक्ट के लिए इन सारे डॉक्टर महिलाएं, नर्सेस महिलाएं इनकी स्वाक्षरी लेकर पेची फिप्सन जैसी कामा हॉस्पिटल की मुख्य डॉक्टर महिला के प्रतिनिधि मंडल में रहकर डॉक्टर रखमाबाई उस पर स्वाक्षरी करती है और ये स्वाक्षरी हम सब लोगों के स्वतंत्रता का जाहिरनामा जिसको कहा जाए वो है, वो मैनिफेस्टो है। तो ये इस तरीके की दैदीप्यमान डॉक्टर रखमाबाई सावे, आज मैं जो बोल रही हूँ कुछ लोग मेरे ही शब्द लेकर लिखेंगे तो मैं मेरी एक आपको नम्र आवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप लोग लिखते हुए मेरा उल्लेख जरूर करना, क्योंकि इस तरीके से किसी ने भी विश्लेषण नहीं किया है। मैंने बहुत बार देखा है आंदोलनों के लोग भी बहुत इस तरीके से जो मैंने अध्ययन किया है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका जिक्र नहीं करते हैं। और पेटेंट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये कोई कॉपीराइट की बात नहीं है, लेकिन इस तरीके का विश्लेषण करते हुए जैसे मैं कॉमरेड शरद पाटिल जी को मेरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, आहा साळुंखे जी को हम तात्या कहते हैं, आहा साळुंखे जी को मेरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। सबके जितने लोगों के मैंने नाम लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त किए बगैर, उनके विचारों को फुले से लेकर आंबेडकर उनके विचारों को रखते समय उनका नाम लिए बगैर नहीं कहती हूँ। तो मेरा एक निवेदन है, जब आप मेरे विचारों को लेकर बात करेंगे तो जरूर उसके बारे में लिखिए। ये मामला तुका म्हणे आता, मैं मेरे तो गिरिधर गोपाल दूजा न कोई, ऐसा कहने वाली जब मीरा कहती है कि मीरा कहे प्रभु, तो मीरा का नाम होना या नामदेव का नाम होना या जनाबाई के अभंग पर उसका नाम होना, ये कॉपीराइट वाला मुद्दा नहीं है। ये उनके विचार और तत्वज्ञान को कोई छीन न ले और उसको लेकर उसको अपने जिसको कहा जाता है इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है वो है इनकॉर्पोरेट कर लेना और उसको बनाकर अपना ही कह देना वाले जो बात चल रही है चालाकी, वो नकारने के लिए इन संतों ने भी अपने नाम का आग्रह रखा। कहत कबीरा, तो कबीर ने भी अपने नाम के गुना, आपको इन सारे लोगों के अभंग भी हालांकि मौखिक रहे लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ वो जोड़े। तो ये मेरा आग्रह रहेगा। अब मैं आती हूँ कि डॉक्टर रखमाबाई की जो जीवनी है उसके बारे में मैं आगे जाकर और भी बातें कहूंगी, उसका एक बहुत अलग तरीके से। तो डॉक्टर रखमाबाई के बाद मैं आती हूँ कि पत्रकार रही है अपने देश की सबसे पहली पत्रकार के रूप में बहुजन समाज की, वो है तानीबाई बिर्जे। और तानीबाई बिर्जे महाराष्ट्र की भी पहली महिला पत्रकार है और ये सत्यशोधक समाज से जुड़ी हुई थी। उनके पिताजी जो अखबार निकालते थे, दीनबंधु जो नाम था, उस दीनबंधु को उन्होंने अपने पिताजी के साथ भी और पिताजी के बाद भी संभाला और उसको एक बहुत अच्छा रूप दिया। आज आपको हम सबको पता ही नहीं चलता है कि हमारे पूरे देश में अगर नायिकाओं की बात करें तो थेरीगाथा से लेकर अभी तक जब आएंगे तो हमारी जो नायिका है वो मूर्तियों में कैद नहीं है, हमारी नायिकाओं के इतिहास है, उन्होंने रचे हुए वर्तमान है, उनका समकालीन पूरे वर्तमान में वास्तवतावादी स्थान है। उन्होंने अपनी गरिमा के साथ, उन्होंने सम्मान के साथ, उन्होंने अपने कष्ट के साथ, उन्होंने श्रम के साथ, उन्होंने गालियां खाई, उन्होंने कितना हिंसाचार सहन किया, अत्याचार सहन करने के बावजूद भी इन नायिकाओं ने अपना स्थान जो निर्माण किया है, ये मूर्तियां नहीं है। तो हम उस ब्राह्मणवादी हिंदुत्ववादी नायिका जो हमारे सामने आज तक रखी थी, उसको फंसकर उनकी आरती उतार कर उनकी पूजा कर कर उसको श्रेष्ठ मानेंगे, या ये जो आज मैंने नायिकाओं की बात की उसके बारे में सोचेंगे। आगे जाते हैं तो बहुत ऐसी नायिकाएं आपको मिलेगी, लेकिन मैं रुकैया सखावत हुसैन की बात करूंगी, फातिमा शेख जी की बात करूंगी। फातिमा शेख जी जो है, मैंने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के तौर पे तो आपको बताया, लेकिन ये सोचिए कि जब मिसेस फरेरा के पास सावित्रीबाई जाती थी, जब वो घर आती थी वापस, तब उनकी जो आत्या थी, बुआ थी, तो सगुणाबाई क्षीरसागर, उनके साथ भी वो बैठती थी और फातिमा को भी पढ़ाती थी और फातिमा भी इनके साथ कुछ शिक्षा इन्होंने भी ग्रहण की। और महात्मा ज्योतिराव फुले के जो भाई दोस्त थे उस्मान शेख, बिल्कुल भाई के जैसे, तो उस्मान शेख की बहन थी फातिमा शेख।
और फातिमा शेख जब बालकृष्ण भिड़े के वाड़ा से 1848 में जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोली थी, तब उनको निकाला गया था। और पूरे पेशवाई प्रणीत चित्पावन ब्राह्मणों ने जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर अत्याचार करना, और जिन ब्राह्मणों ने इनको मदद की है, फिर बालकृष्ण भिड़े हो या अन्य जो भी उनको मदद करने वाले, जैसे सरस्वती बाई गोवंडे के पति हो, ये जो लोग उनको मदद कर रहे थे, उनके ऊपर बहिष्कार करना शुरू किया था। ऐसे समय पे फुले ने निर्णय लिया और 1852 में फिर से जो स्कूल खोली गई, वो उस्मान शेख जी का जो वाड़ा था, जिसको आप गढ़ी कहते हो, उसमें उन्होंने वो स्कूल खोली और उस्मान शेख के पूरे घर ने उसमें योगदान दिया घर में। तो और फातिमा शेख जी रोज स्कूल में पढ़ाने जाती थी। कुछ क्लासेस सावित्रीबाई पढ़ाती थी और कुछ क्लासेस फातिमा जी पढ़ाती थी। तो इस देश की, भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका ही नहीं, सब लोगों के लिए की शिक्षिका, शूद्रों के लिए, अति शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए की शिक्षिका भी एक मुस्लिम शिक्षिका है। और उस समय मुस्लिम महिलाएं हिंदू महिलाओं से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, क्योंकि उनको कुरान पढ़ने का अधिकार था। इस देश में ब्रिटिश जब आए थे, तो ब्रिटिश महिलाएं जो आती थी वो भी पढ़ लिख सकती थी। तो इस देश में जो अंग्रेजों के संपर्क में आए हुए लोग हैं, वो विद्या विभूषित हो रहे थे, तो वहां हमें पढ़ाई का स्थान दिखता है। लेकिन 7वीं शताब्दी में जब हमारे यहाँ मुसलमान आए, वो आक्रमण करते हुए नहीं आए, वो भी इतिहास कभी बताऊंगी, लेकिन वो आए, वो अपने सूफी ढंग से आए। और इसके बारे में बहुत सारे विद्वान हैं मेरे जो ओबीसी आंदोलन में है, वो आपको बताएंगे। तो आज मैं उसमें नहीं जाऊंगी, केवल ये बताती हूँ कि फातिमा शेख की विचारधारा से ये क्या जुड़ाव है। तो ये है कि उस समय जब मुसलमान यहाँ आए, और आपको पता होगा कि आमिर खुसरो के काल में हिंदी पनपी, हिंदी नहीं थी, हिंदी भाषा बनी उनके काल में। तो उर्दू फारसी का, उर्दू भी बनी उस काल में। तो फारसी, पर्शियन, ग्रीक और संस्कृत जो थी, उसका जो प्रभाव है, वो प्रभाव बनाते हुए उस भाषा को बहुत सुंदर, नजाकत वाली की गई। और वो उर्दू है जिसको हम तराशी हुई भाषा के रूप में आज भी देखते हैं, और बहुत महीन और बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि ऐसे शब्द हमारी अन्य भाषाओं में भी नहीं मिलते हैं। इतने सुंदर रूपकात्मक शब्द, इतने सुंदर अलंकारिक शब्द, और शब्द के जो उच्चारण है, वो भी एक एक शब्द भी उच्चारण के साथ हल्का और भारी हो जाना, या कोमल, या फिर ऐसे होना। इस तरीके की भाषा का जन्म जो हुआ, उसमें महिलाओं का योगदान है। 7वीं-8वीं शताब्दी में दक्षिण में महिलाएं पढ़ लिख सकती थी। फिर ये पढ़ना लिखना जो बंद हुआ, जब सनातन ब्राह्मणवाद का बहुत बड़ा उदय होकर उन्होंने पाबंदियां लाई, और उन्होंने कहा कि यही धर्म रहेगा। उस समय हिंदू धर्म नाम नहीं था। हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बारे में बाद में बात करूंगी, लेकिन इस तरीके से हिंदुत्ववाद के तौर पे उसको नहीं देखा जाता था। हिंदू यानी सिंधु नदी के जो वैली है, उस वैली में रहने वाले जो लोग हैं, उस वैली में रहने वाले लोगों की जो सभ्यता है, वो सिंधु सभ्यता, सिविलाइजेशन माना जाता था। इसलिए सिंधु शब्द बर्फ में रहने वाले लोग, जो आर्यन थियरी है उसके अनुसार जब आए, तो उनको उच्चारण करना बहुत कठिन था, तो उन्होंने हिंदू कहा। जब इवन इस्लाम आया, ऐसे हमारे यहाँ कहा जाता है, तो जब मुसलमान लोग आए, तो उन्होंने भी उनके शब्द जो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू किया। तब हिंदू है तो यहाँ जो रहते हैं ज्यादातर मात्रा में, ये सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोगों को, जहाँ ये बसे हुए हैं, स्थान यानी बसना, स्थान जो है, इस स्थान को हिंदुस्तान यानी जहाँ रहते हैं, हैबिटेट, इसके आधार पर ये पड़ा। तो इस शब्द को जोड़ते हुए हम लोग देखेंगे कि इसको लेकर बात होनी चाहिए। तो आज हिंदू महिलाएं और बाकी अन्य महिलाओं में जो फर्क किया गया, वो फर्क ये किया गया कि हिंदू महिलाएं पढ़ेगी नहीं, और हिंदू महिलाएं जब नहीं पढ़ेगी तो अन्य धर्मों की महिलाएं तो नहीं पढ़नी चाहिए। तो हमारे मन में ये धारणा डाली गई कि हिंदुओं को तो आता ही नहीं, तो मुस्लिम महिलाओं के साथ तो बहुत शोषण हो गया है, वो तो पर्दे में रहती थी तो उनको पढ़ना नहीं आता है। तो ये बहुत गलत बातें हैं,
और फातिमा शेख को एक उज्जवल इतिहास था, जो पढ़ने लिखने का इतिहास था। और फातिमा शेख जी हमारे देश की एक बहुत बड़ी जानी मानी शिक्षिका के रूप में उभर कर आई, जिसका श्रेय महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले और उस्मान शेख जी को भी जाता है, क्योंकि उनके भाई ने ये नहीं कहा कि मेरी बहन मेरे से आगे जाएगी तो क्या होगा। आजकल भाई लोग कहते हैं कि उसको डॉक्टर मत बनाओ, वो तो लड़की है। तो ऐसा नहीं कहा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरीके से बहुत बड़े विचारक के तौर पे हमारे सामने फातिमा शेख जी आते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे पूरे देश में बहुत सारी महिलाएं आई हैं, लेकिन रुकैया सखावत हुसैन जी, जिन्होंने बहुत पहली स्कूल उत्तर प्रदेश में भी खोली, और उन्होंने जहाँ बिल्कुल ही अंधेरा था, लड़कियां पढ़ लिख नहीं सकती थी, ऐसे समय पे उनको पढ़ना लिखना सिखाया। ऐसी महिलाएं आती है। इतना ही नहीं तो दक्षिण में हमें इस तरीके की महिलाएं मिलती है, जिनके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। लेकिन आज नवरात्रि के दिन में इन 9 महिलाओं का जिक्र करते हुए मैं यहाँ रुकती हूँ, और मैं आपको सबको बताती हूँ कि मुझे लगा था एक 1.5 घंटे में होगा, लेकिन 10 मिनट में और ज्यादा लिए हैं। और आप सबने सुना भी है, जो मैंने जाते जाते जिक्र किए हुए जो महिलाएं हैं वो भी बहुत ही दैदीप्यमान है। उनका अपना चरित्र बहुत मशहूर है और बहुत काबिले तारीफ है और प्रेरणा लेने जैसा है। तो इन सारी प्रेरणादायी महिलाओं के लिए क्यों नहीं हम ऐसी नवरात्रि मनाएं कि हम किताबें लेकर बैठे, हम पढ़ाई करें, हम ज्ञान अर्जित करें। कल्पना चावला जैसे अंतरिक्ष में जाने के सपने देखे, हम कमला सोहनी जैसे साइंटिस्ट बने, हम मल्लिका साराभाई जैसे बहुत अच्छे नृत्य विशारद बने, नृत्यांगना बने। हम क्यों नहीं इस देश में अलग अलग तरीके से, अगर रोमिला थापर है या फिर जोया हसन है, इनके जैसे इतिहास तज्ञ बने और अपना काम करें। अमृता शेरगिल जैसे हम बहुत बड़े पेंटर बने, अमृता प्रीतम जैसी या तस्लीमा नसरीन जैसी या अरुंधति राय जैसी कविता, कहानियां या नॉवेल लिखने वाली ऐसी बड़ी लेखिका बने कि हम विश्वविख्यात हो जाए। क्यों नहीं हम इस तरीके के प्रण लेते हैं, और हम जिप्सी महिलाओं की तरह घूमने के लिए हम क्यों नहीं निकलते हैं। हमें अगर हमारे देश में पाबंदियां हैं तो मलाला जैसे जाकर विदेश में काम करें, लेकिन अपना काम नहीं छोड़े। इस तरीके से, या ग्रेटा थनबर्ग के जैसे हमारे यहाँ जितने पर्यावरणवादी लोग हैं उनके बारे में बात करें, या फूलो जानो जैसे आदिवासी महिलाएं हैं जिन्होंने ब्रिटिशों को हराने के लिए स्वतंत्रता के संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी के पहले भी योगदान दिया है। तो ऐसी सारी महिलाओं का अगर हमने जिक्र किया और हमने अपने इसमें अपने मानवीय धर्म और मानवीयता के धर्म को फैलाने की बात की, क्योंकि महिलाएं कोई नहीं चाहेगी अपना बेटा युद्ध में मरे, दंगे में मरे, अपनी बेटी के ऊपर बलात्कार हो बिल्किस बानो के जैसे और बलात्कारी छूट जाए। वो चाहती है कि हम सुरक्षित रहे, हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, और वो इतनी तितलियों के जैसे उड़े, वो पंछियों के जैसे उड़े, वो ऐसी अदम्य दुर्दम्य साहस लेकर जिए और अपने जितने भी सपने हैं, ख्वाब है, वो पूरा करे, उनके हौसले हमेशा जिंदा रहे। इस तरीके का प्रण हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम नवरात्र नहीं, हम नए रात्रि का संकेत दे, जो रात में भी महिलाएं सुरक्षित तरीके से घूम सके, बिल्किस बानो को साथ दे, और बिल्किस बानो के अपराधियों को सजा होने के लिए हम रास्ते पर आके स्वाक्षरी अभियान भी रास्ते पर आकर निर्भीड़ता से कर सके। हम गली कुचे में भी कुत्तों का हमें डर नहीं लगता है, हमें आदमियों को जो डर लगता है वो निकालने के लिए हमारे बच्चों पर ऐसे संस्कार करें, हमारे लड़कों पर ऐसे संस्कार करें कि वो इच्छा का सम्मान करने सीखे और किसी के ना को ना ही समझे, उसके ऊपर बलजोरी ना करे या उसके ऊपर बलात्कार ना करे। बलात्कार करने वाले को संस्कारी कहने वाले जो धर्मांधता है, उस धर्मांधता और कट्टरता के खिलाफ खड़ी रहने वाली हर एक महिला का सम्मान करना और उसके साथ उसके पूरे सपने पूरे हो, इसके लिए इस देश का माहौल प्रदूषित न करते हुए सचमुच इतना खुला करना कि आसमान, धरती, समुद्र, किसी भी जगह वो जाना चाहे वहां जाए और अपने को खुद को सचमुच मुक्ता विमुक्ता माने। इस तरीके की बात हम लोगों को करनी पड़ेगी। नए रात्र की, अब नवरात्रि नहीं कहेंगे, इन नई रात्रों की, नए दिनों की शुरुआत हम
हम इसी संकल्प के साथ करेंगे। मुझे राहुल खांडेकर जी ने बहुजन संगठन के लिए आज यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। जिंदाबाद, जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय शाहू, जय पेरियार, जय तारा, जय फातिमा, जय संविधान और सबरंगी सलाम, सबरंगी सलाम।